So today we are in presence of a person who, as an actor, you know, captivate audience, and who, as an influencer, sets trends, and he also works as a model, which command attention from you, and a groomer who tells you about lifestyles. His name is Alan, but he's more than his name. So today we will dive in the world of Alan, and we will talk and up to Alan and know more about his profession and his amazing world in which he works. And we try to learn few things from Alan about grooming lifestyles and how he balances life as an actor, as an influencer. So Alan, welcome to the show. Thank you so much for And having me here. it's an opportunity, it's an honor for us that you are here in the show. And if you feel that something is not okay from our side, uh, in upfront we will say sorry to you. No, no, But we definitely. are very proud to host you at our show. मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मैं अभी जो हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे ना, तो बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आपके पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड मैंने बहुत तारीफ सुनी थी आपकी। सो आप चलिए हम स्टार्ट करते हैं Yeah, पॉडकास्ट। sure. हाँ जी। Thank you. We definitely want to say it's an honor that you are here and at a very short notice. Actually, to tell our audience, we have not given much time to Alan. And Alan's journey from his home to our studio it's also, it takes a lot of toll on him also. It took around 1.5 hours, but still he is here. Still he has lots of patience. So we are thankful to him. And now we will start and we will dive into the word of Alan now. So Alan, to start with, we just wanted to know about how you started all these things, about your background and how you started your journey as an influencer. If you can tell a little bit about us. ओके, तो मैं बहुत क्विक बताता हूँ इस चीज को। दैट वाज लाइक ट्रेजेडी फॉर मी। मेरी एक फ्रेंड थी, उसने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। उस टाइम में चलता था कॉन्टेस्ट, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉन्टेस्ट का। तो वहां पर क्या हुआ था, उसने कुछ पिक्चर्स भेजे थे हमारे साथ में, सेल्फी पिक्चर्स। तो वहां से उसके पास कॉल आता है, उन्होंने बोला कि लड़कियों की तो एंट्री खत्म हो गई है, बट वी फाउंड इंटरेस्ट इन योर फ्रेंड। तो क्या वो इंटरेस्ट इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए? एंड आई वाज लाइक, मुझे नहीं पता था कुछ भी इस बारे में। तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हर, और उसने मुझे बोला कि आलन यार, ऐसा ऐसा कुछ सीन है, तो मेरे साथ नहीं चलना है। मैंने बोला ठीक है। एंड मैं वहां गया, तो वहां पे शूट्स और सारा सब कुछ, कुछ अच्छे नोन फेसेस बैठे हुए थे। मालवीय नगर में था वो शूट मेरा। तो उसके बाद फिर वहां मैं पहुंचा, वो शूट हुआ, एंड मुझे एक महीने बाद पता चला कि मैं वो कॉन्टेस्ट विन कर। Okay. बहुत बहुत रैंडम हुआ था, मुझे कुछ नहीं पता। यू वॉन्ट बिलीव, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मुझे कोई आइडिया हो कि मैं कहीं जा रहा हूँ प्रेजेंटेबल वे में, कुछ भी नहीं। भाई के कपड़े पहन के क्या पता, मैं ऐसे ही बिल्कुल। बट मेरे को एक महीने बाद जब वो चीज हुई ना, चाहिए इन 2015 जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उसके बाद चीजें बहुत बदल गई। लाइफ स्टाइल, लोग नोटिस करने लग गए। एक स्कूल गोइंग बच्चा, स्कूल में था मैं उस टाइम पे, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड चेंज हो जाना बिल्कुल। एंड वो एक्सपीरियंस ना बहुत डिफरेंट था। ठीक है, उसके बाद अब आप एक्सपीरियंस चीजों की बात कर रहे हो, फैमिली का प्रेशर। ठीक है, मेरे मॉम को लोग बोल रहे थे कि यार ये तो इस फील्ड में जा रहा है, घर के बर्तन तक बिक जाएंगे, चीजें थी, मुझे छोटी छोटी चीजें याद है। तो ये जब सब कुछ होने लगा ना, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये चीज करनी चाहिए। लेकिन अब जैसे आप इस फील्ड के बारे में जानते हो, बहुत अच्छी चीजें भी हैं, बहुत बुरी चीजें भी हैं। उस टॉपिक पे हम अभी आएंगे धीरे धीरे करके। तो ऐसा ही कुछ था, मेरा कुछ प्लान नहीं था, बट जब मैं वो कॉन्टेस्ट जीता, तो विद इन एन ईयर सब कुछ चेंज हो गया। लाइफ स्टाइल, लोगों से मिलना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था मेरे अंदर। चंपू काइंड ऑफ बच्चा स्कूल में, आई हैव अ स्कार ऑन माय फेस एज वेल। तो मेरे को बहुत ज्यादा लोगों ने डिमोटिवेट किया था स्कूल टाइम, बुली भी किया था। तो जब हम इस फील्ड में आए, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। अब बाकी तो चीजें फिर मैं आपको बताऊंगा ही। So, matlab, bully cultures do prevail in Indian societies also. Of course, definitely. You won't believe, मैं सपोर्ट करता, आई डू हैव अ स्कार ऑन माय फेस। ठीक है, मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरे पास बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं, मेरे डॉक्टर बहुत प्यारे हैं। तो मैं चाहूँ तो स्कार को रिमूव करवा सकता हूँ। आपको पता है आज के टाइम में टेक्नोलॉजी Yes, कितनी yes. अच्छी, बट मेरा जो माइंडसेट है ना, दैट इज लाइक एवरी स्कार इज ब्यूटीफुल। Okay. तो स्कूल टाइम में मुझे याद है कि स्कूल के टीचर्स मुझे, या क्लास में बच्चे मुझे ऐसे नहीं जानते थे कि इसका नाम एलन है। Like, अच्छा, वो जिसके फेस पे कुछ हो रखा है या कोई निशान है, इस तरीके की चीजें। तो ये, इसको आप ना प्रॉपरली बुली नहीं कह सकते हो, बट कहीं ना कहीं आप जानते हो, जब बच्चा 5th 6th क्लास में होता है, चीजें होती हैं, टीनेज में आने लग जाते हैं हम लोग, लड़कियों से टेंशन, ग्रुप सर्कल। जब आपको बार बार वो चीजें सुनने को मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत ज्यादा फक्ड अप हो जाते हैं। तो ये कल्चर हमारे इंडिया में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बुली अभी भी करा जाता है लोगों को। Everything. हाँ जी। So, means you have born and brought up in Delhi itself.
हाँ जी, And दिल्ली you में did your schooling in Delhi. यस, मैंने दिल्ली में स्कूलिंग सारी चीजें करी है। मेरा होम टाउन वैसे गोवा है, बट Okay. ज्यादातर दिल्ली में सारी चीजें Okay. कुछ हुई है। एंड दिल्ली में अगर मैं बात करूँ, दिल्ली में एक चीज ये है कि आप तो जानते हैं यहाँ पे मिक्स कल्चर है, Yeah. ठीक है। यहाँ पे हर कम्युनिटी के, हर सोसाइटी के लोग हैं, हर लोगों की थिंकिंग बहुत डिफरेंट है, Of course. ठीक है। तो उन चीजों के बीच में सर्वाइव करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता था कि बच्चे फैमिली अलग अलग बैकग्राउंड से आते थे, ऐसी चीज। But you have main thing is that in your early childhood, I won't say early childhood, but when you were in school, you have seen a path, and you are still consistently I do working on remember that that path. time I was in my 7th standard. You were in seventh standard, huh? When I was in my seventh, I don't know what I was doing. Yeah, I was caught increasing marks in my report card in maths, and I have no idea what I'm going to do. But that's wonderful to know that of your generation, people like you guys have a very clear path at a very early age, and that's really very good. That was kind of a tragedy for me. मुझे कुछ But नहीं but पता I think था। you are doing wonder. You are doing wonderfully well in your career, and at least at that point of time, you maybe by accident, but maybe it's a privilege to the industry now that you are there. Yeah. And there are a lot of people who are getting influenced by you and wanted to be like you. Yeah. So it's great that your friend has done that thing and taken you, to that thing, to that event in Malvinagar. Okay. So Alan, tell us something about how you manage being an influencer, being an actor, being a groomer. How you manage all these different roles? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये सब मैनेज करना तो फिर भी बहुत इजी है, बट उस लाइफस्टाइल को और एक नॉर्मल लड़के की लाइफस्टाइल को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लोग बहुत ज्यादा जज करने लग जाते हैं। जैसे सपोज आई एम अ वेरी बिग फूडी, जो मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था। मैं एक बार ही गोलगप्पे खा रहा था बाहर मेरी मम्मी के साथ, एंड देयर समबडी कम एंड आस्क मी, यार आप एलन हो? लाइक हाँ जी, हम आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, हम आपको यहाँ फॉलो करते हैं। ओके, आपको अजीब नहीं लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर गोलगप्पे खाने? एंड आई वाज लाइक, भाई क्यों अजीब लगेगा? तो दिस इज व्हाट लोग अपना माइंडसेट ना बहुत डिफरेंट रखते हैं। सोचते हैं कि यार जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे रहते हैं या प्लेटफॉर्म्स पे रहते हैं कि भाई हम पैंट कोट भी घूम रहे, तो हम रात को उठते भी वैसे होंगे, नेक्स्ट से सोकर वैसे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत रोस्ट भी होते हैं इस वजह से हम लोग। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, मेरी एक पिक्चर वायरल हुई थी, जिसमें मैं आराम से नीचे फ्लोर पे बैठ के चाय पी रहा था। कहीं पे कोई शूट था, कुछ था, तो हमें वहाँ पे सिटिंग एरिया नहीं होता, हम जमीन पे बैठ के सब लोग चाय पी रहे थे, नॉर्मल चिल करते थे। और एक जगह में स्टारबक्स में कॉफी पी रहा था, तो किसी ने वो पिक्चर्स दोनों उठाई, साथ में डाला और लिखा कि देखो रियलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा। तो यही नहीं मैनेज कर सकते हम लोग। मतलब the perception of people that he is an influencer, he is always being so he is into always ये चीज ब्यूटी ना सो रहा है तो अच्छे मुझे सीरियल में था कि भाई गहने पहन के दूल्हे हाँ, वो वाला सीन। people usually judge in that way, right? तो आपको पता है यूजुअली यही चीज है जो इंसान को बहुत प्रेशर में लाती है। आप जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे स्कूल की बुरीज और चीजों की, जैसे आपने बताया कि पहले के टाइम पे होती थी, नहीं होती थी, इसी रीजन से ये चीजें ज्यादा होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग जो अपना माइंडसेट प्रिपेयर कर लेते हैं ना, इसको देख के उसको देख के, उस हिसाब से वैसे ही चलते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आपको जो ऑन स्क्रीन दिखता है उसका 1% भी नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जा रहा हूँ ना, किसी इवेंट में कहीं पे भी या किसी मीट में रहा, तो आई ऑर्डर सैलेड चाहिए मुझे, डाइट कोक चाहिए, चीज चाहिए, चाहे मुझे भूख छोले भटूरे वाली लग रही हो, मैं बाहर जाके छोले भटूरे खाऊंगा, बट आई हैव टू प्रिटेंड नहीं वो डाइट पे हो, चीजें पे हो, you have to pretend. यस। तो लोगों का यही माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। But Alan, one thing I think, एक चीज तो आप बोलेंगे कि whenever you are on a schedule, you are on a shoot, you said कि people do pretend, but sometimes you people have to go through this rigorous process of not eating what you want to eat, isn't it? Definitely, because you have to maintain yourself in a certain बहुत होता है। मतलब अभी मैं कहीं पे गया था, वहां पर यार बहुत बहुत प्यारा खाना था, बहुत टेस्टी खाना था, बहुत सारा खाना, बट वहां पर ये होता है कि ना, जब आप लोग बैठे हो ना, तो आपको लगता है अरे यार हम खा रहे हैं, सामने वाला हमें कैसे जज कर रहा है, एंड ये चीजें लोग शक्ल देख रहे होते हैं आपके सामने बैठ के कि भाई ये क्या खा रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो ये माइंडसेट लोगों का चेंज होना बहुत जरूरी है, और यही मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है। सी, बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, बीइंग अ मॉडल, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, टू बी वेरी फ्रैंक। अगर वो चीज आप दिल से करते हो तो ठीक है, और जॉब तो देखो जॉब होती है। जब मैं अपने प्रोफेशन में होता हूँ, वो चीजें बहुत डिफरेंट हो जाती है। जब हम घर पे होते हैं, ऑटोमेटिक बहुत डिफरेंट होता है। पुलिस वाला भी घर पे अपनी यूनिफॉर्म में नहीं रहता, वो घर पे भी अपने कंफर्ट कोजी क्लोथ्स में ही रहता है, ठीक है। तो ये चीजें लोगों को समझनी बहुत जरूरी है।
मैं एक्चुअली आपसे नेक्स्ट मेरा सवाल ये होने वाला था कि भाई एज एन इन्फ्लुएंसर एंड ए ग्रूमर एंड एज ए मॉडल एंड एज एन एक्टर ये व्हाट आर द रिवॉर्ड्स रिवॉर्ड्स एंड डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस तो आपने पहले ही बता दिए कि थोड़े बहुत ये डिसएडवांटेजेस हाँ हैं जी। बट व्हाट आर द रिवॉर्ड्स ऑफ बीइंग इन दिस प्रोफेशन बिकॉज यू आर ऑब्वियसली इन दिस प्रोफेशन यू वर्क हार्ड there are certain things which motivates you to do all these things isn't it सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसके प्लस पॉइंट्स देखें तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे हर कोई चाहता है कि उसे अटेंशन मिले या उसको लोग फॉलो अप करें, अप्रिशिएट करें, और ये बहुत अच्छा लगता है। जैसे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं टिकमगढ़ करके एक जगह है, धूलपुर जगह है, ठीक है, छोटा भीम है जहाँ यस यस, छोटा भीम है हाँ ऐसी जगह है, ऐसी मतलब छोटी छोटी जगह है, जौनपुर है, मैं ऐसी जगहों पे भी गया हूँ इवेंट्स के लिए, शोज के लिए। वहां पर भी जब लोग आपको आके जानते हैं ना, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक कराते हैं, वो बहुत बेस्ट चीज होती है, क्योंकि लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। फैमिली में बहुत अच्छे पेरेंट्स होती है, फ्रेंड सर्कल में लोग आपको लेते से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं जब आप इस फील्ड के अंदर होते हैं तो ये तो प्लस पॉइंट होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत छोटी सी चीज बोलूंगा कि नॉर्मल जो लोग अर्न करते हैं ना सैलरीज या चीजों के भी, आप पूरा मंथ वर्क करके, वो एक एक्टर या एक इन्फ्लुएंसर बहुत कम टाइम में अर्न कर सकता है, ठीक है। बट वही चीज है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कि आप कितना सही चल रहे हो, आप कितना गलत चल रहे हो, तो वही डिपेंड करता है। so means what I can say is that uh, I don't want to say I wanted to know from you you think that what are the whatever rewards you guys are getting who are into your field your same professions is more than the disadvantages or it's sometimes the pure passion about doing what you wanted to do takes over rewards and disadvantages मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा, मेरी बहन ने मुझे एक चीज बोली थी कि जब इस फील्ड के अंदर आओ ना, तो आपको मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकते yes हैं। और एडवांटेजेस तो यार बहुत सारे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, डिसएडवांटेज यही है कि आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको इंस्टाग्राम पोस्ट करना ही है, नहीं करना है, क्या है क्या नहीं करना, ठीक है। दूसरा, आप नॉर्मली भी बाहर नहीं निकल सकते। इवन मेरे साथ भी चीजें होती हैं, जब मैं नॉर्मल लोकल एरियाज में घूम रहा हूँ, ऑलवेज यूज्ड टू वेयर हुडी मास्क, तो आपका पर्सनल लाइफ स्टाइल बिल्कुल खत्म हो जाता है, और लोग आपको हर छोटी बड़ी चीज का नोटिस करते हैं। अरे इसने तो ये जूते उस दिन भी पहने थे, ये जैकेट रिपीट क्यों कर रहे हो? चीज भाई, हम इंसान हैं, हम भी घर में भैया शॉर्ट्स और टी शर्ट में ही घूमते हैं। तो ये चीजें लोगों को पता होनी चाहिए। एडवांटेजेस बहुत प्यारे हैं, मुझे अपने स्कूल से भी इनवाइट्स आए हैं एज अ जूरी पे, एनुअल डे पे, ठीक है। जो लोग मुझे नहीं जानते थे या जो लोग मुझसे चिढ़ते थे, बात नहीं करते थे, अब आकर वो लोग मुझसे इंटरेक्ट भी करते हैं। ब्रांड्स आपको जानते हैं, 90% चीजें आपको फ्री में मिलती है, और इंडियंस की मेंटालिटी आपको पता है, फ्री वाला सीन होता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं, बट बुरा सिर्फ यहाँ पर यही है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। आपकी अगर पर्सनल लाइफ, लव लाइफ है, तो आप उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। okay तो ये सारी चीजें हैं ही। और दूसरा, इसमें एक बेस्ट पॉइंट ये है कि लोग आपको जज करते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन उतना ही लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, और शायद ज्यादा करते हैं। एटलीस्ट मुंह पे तो करते ही होंगे, पीछे का तो पता नहीं। so as an influencer you know, what positive impact you think you are putting on a society and I wanted to know that being an influencer as you said a lot of people are following you so what you think that what positive impact you should I mean, you are putting on your followers and you wanted to have what sort of a positive impact you wanted to have on your followers who follows you because obviously there are so many people who follows you and in today's world influencer has a very very big role no? In our societies also in our society also when somebody is following you I think it's not just an opportunity for you also it's been you can say responsibility Yes. of an influencer also no? So that whatever whoever is following you they should have a positive impact so what sort of a you think that what sort of a positive impact you have on your followers सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था, एवरी स्कार इज ब्यूटीफुल, yeah ठीक है। तो मैं इस चीज को बहुत सपोर्ट करता हूँ, और ये चीज मेरे को लगता है बहुत बेस्ट है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर ना रेसिज्म बहुत चलता है, ब्लैक एंड व्हाइट,
ओके ठीक है, ये अभी तक चलता है और इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा चलता है। People taking lot of medicines, lot of treatments, बहुत सारे even treatments तो मैं भी लेता हूँ, आपको क्यों झूठ बोलूं चीजें, क्योंकि वो आपको मेंटेन करना पड़ता है। इम्पैक्ट यही से आता है लोगों का मेरी तरफ से कि सबसे पहले तो कि जो आप हो ना, आप वही हो, मैं वही चीज मानता हूँ। अगर आपके पास कार है, चीजें देखो, हर हर कोई थोड़ा बहुत एडिटिंग फिल्टर्स चीजें करता ही करता है आज के टाइम पे। बिना एडिटिंग और फिल्टर्स के कोई भी काम नहीं करता, तो ये चीज बहुत जरूरी है। लोगों को लगता है कि भैया इनकी ग्लास स्किन है या फिर ऐसा है चीजें, 90% एडिटिंग होता है। इवन आपको बता दूं, मुझे बोला नहीं चाहिए, लेकिन बहुत बड़े ऐसे कुछ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, ये बहुत बड़े ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो मेकअप के बाद भी फिल्टर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए जो दिखता है वो होता नहीं है। बट हाँ, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो यस, मेरा इम्पैक्ट लोगों को यही जाता है कि हर स्कार ब्यूटीफुल होता है, आपको उस चीज के लिए स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, पूरे फेस पे स्कार्स होते हैं, एसिड अटैक के पेशेंट्स, मैंने उनके साथ भी काम किया, चीजें करी है। तो मैं इस चीज को अपना फर्स्ट पॉइंट रखता हूँ। दूसरा, दैट डजंट मैटर कि आपकी जेब में पैसा है या आप कैसी फैमिली से हैं, कैसी फैमिली से नहीं है, क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू कैरी योर ऑरा, ठीक है। बीइंग अ ग्रूमर, मैं आपको बहुत चीज बोलूं तो मैं अपने यहाँ पर यही सिखाता हूँ कि मॉडल जो होता है ना, आपको मॉडलिंग के लिए तो पता ही होगी, जब स्कूल टाइम पे यूज करते थे, उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर दो, जिस तरीके से मोल्ड कर दो। तो मॉडलिंग बेसिकली यही है। जरूरी नहीं है कि आप बहुत फिट हो या बहुत फेयर हो या बहुत डार्क हो, नहीं। इट्स डिपेंड हाउ यू मोल्ड योरसेल्फ। हर कैटेगरी की मॉडलिंग होती है। बच्चों के लिए अगर शूट करना है तो आपको डायपर का शूट करना है तो आपको बच्चा चाहिए। अगर आपको हेयर कलर का शूट करना है तो आपको एल्डर लुक चाहिए, टीनेजर्स का अलग चाहिए। तो मॉडल्स बहुत तरीके के होते हैं, डिपेंड ये करता है सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या दे रहे हैं और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट क्या है। So, मतलब according to person should be comfortable in his or her skin. That's the main thing, isn't it? Yes. That's a very nice thought, Alan, of you. And I hope that all your followers follow these things. And I like that very wonderful line which you said, that every scar is beautiful. And वैसे तो ये शायर लोग अच्छे से ज्यादा बोलते हैं शायरी में, पर एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे ज्यादातर, जैसे मैं इन्फ्लुएंसर देखता हूँ या सुनता हूँ ना, वो जनरली ऐसी बातें करते नहीं है। बट हम चाहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं, या काफी लोग चाहते हैं ऑब्वियसली, व्हेन यू आर एन इन्फ्लुएंसर यू शुड हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। बिकॉज आज के टाइम में अगर हम देखें ना, तो ज्यादातर इन्फ्लुएंसर जो चर्चा में है ना, दे आर नॉट because of their good things that they are doing or positive impact they are putting on societies. They are in चर्चा में इसलिए है कि वो क्या उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, कितनी वो कंट्रोवर्सीज में पड़ते हैं, तो उसमें वो ज्यादा चर्चा में। और मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा कंट्रोवर्सी में होते हैं उन्हीं को ज्यादा दिखाया जाता है। What are your thoughts on Big Boss, where they are calling all these influencer, और उनमें से मुझे कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं लगता कि जिसने कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया हो, है ना। वो बुलाते हैं जो लड़ने में ज्यादा तेज है या कोई किसी चीज में ज्यादा तेज है। आपका क्या थॉट है इसमें? सबसे पहले तो मैं सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी कि if they will Salman Khan call you for a big boss, you are going there or not? सबसे पहले तो बता दूं, सो सॉरी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बिग बॉस में गए थे तो हाँ, अगर सलमान खान बुलाएंगे तो भैया जाना तो पड़ेगा, पहली चीज। ये अच्छी बात है कि आपने सच बोला कि जाना पड़ेगा। आई एम अ वेरी बिग सलमान खान फैन। डेफिनेटली, मैं कौन नहीं है सलमान खान का। अच्छा, अब हम बिग बॉस की बात करें तो मैं आपको बिग बॉस के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे वैसे अंदर की बहुत सारी चीजें पता है। तो हम चाहते हैं, वही तो चाहते हैं, हम अंदर की कुछ चीजें बताएं। मुझे बहुत जूते पड़ेंगे बाद में सी, मैं आपको बताता हूँ, हर रियलिटी शो में सारी चीजें रियलिटी नहीं होती है, ये हर कोई जानता है, ठीक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रियलिटी शोज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करें बिग बॉस की। बिग बॉस में भी क्राइटेरियाज होते हैं हर तरीके से, वो प्रॉपर एक चीज सेट की जाती है। जैसे होता है ना कि एक एग्रेसिव, एक शांत, एक पीटने वाला, एक पिटने वाला, एक बोलने वाला, एक सुनने वाला, तो पूरा उनका क्राइटेरिया सेट होता है, उसी हिसाब से वो लोग डालते हैं। अगर सारे एक ही कैटेगरी, एक सारे लड़ने वाले डालेंगे तो फिर तो वहाँ पे खून खराब हो जाएगा। सही बात, ठीक है ना। तो उनकी कैटेगरी होती है। हाँ, और अगर हम बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में कुछ लोग पेड भी होते हैं, उनको पेमेंट्स मिलती है, कुछ लोगों को पेमेंट्स नहीं मिलती है, लेकिन इनको सारे स्टाइलिश, सारी चीजें, सब कुछ इनको अंदर प्रोवाइड किया जाता है, सब कुछ इनको अंदर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। आप, अब मैं उस चीज को ज्यादा ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये है, बिग बॉस भी आज के टाइम पे जो चल रहा है सबसे बेस्ट चल रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है बिग बॉस सिर्फ और सिर्फ हमारे फेवरेट सलमान खान जी की वजह से चल रहा है। अदरवाइज बिग बॉस में अभी के टाइम पर बहुत सारा क्रिंज कंटेंट भी आया है, लोग भी आए हैं। अब तो मुझे लगता है सलमान भी बोर हो गया उससे।
मतलब मैं तो खैर नहीं देखता। लास्ट मैंने बिग बॉस देखा था जिसके अंदर आश्रा, लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट गर्ल, हर नेम वाज आश्रा, एंड देयर वाज वन, वो था, उसका नाम भूल गया। आजिम रियाज, प्रिंस का हाँ, रोल। अजीम, आजिम रियाज, हाँ जी। वो आया था। हिमांशी खुराना, ये सब तो अभी आया। अच्छा अच्छा। मैं बात कर रहा हूँ बिग बॉस, आई थिंक 6th एडिशन और 7th। मुझे तो याद भी नहीं है। हाँ, मतलब मैंने वो लास्ट देखा था। उसके अंदर वो एक था, वो अभी मैं उसका नाम मुझे रिकॉल आएगा तो बताऊंगा। एंड ही, उसने क्या टेरर मचाया था उसके अंदर। इमामुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, या सिद्दीकी, ये वो देखा है। that was the last Big Boss I watched and I thoroughly enjoyed it. After that, I think इतना इंटरेस्ट नहीं स्वामी आया। ओम भी तो आए थे। वो सब आए थे, वो उसके बाद मैंने देखना छोड़ दिया था। और अब तो आई हैव हर्ड दैट इट हैज मूव्ड ऑन टू ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। अब तो मुझे यार पूरा साल ही दिखता है बिग बॉस चलता है, कहीं ना कहीं चल ही रहा होता है। एक्चुअली बिग बॉस अब दो कैटेगरीज में आने लग गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अलग चलता है उनका, हाँ। और जो मेन टीवी पे चलता है वो अलग चलता है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो वही है, मैं वही सोच रहा था कि ना उसके अंदर जो इतने इन्फ्लुएंसर जाते हैं ना, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी का भी इतना कोई खास अच्छा इफेक्ट है। मे बी वहां से कुछ जो इतने नोन नहीं होते, जैसे आपने बताया, they got an opportunity to be in a mainstream media where they know। मैं आपको एक छोटी सी चीज बोलूंगा, बीच में आपकी बात काटूंगा। मैंने भी रियलिटी शोज करे हैं, रियलिटी शो होस्ट करे हैं, चीजें करी हैं। जो उसमें दिखाते हैं ना वो एक्चुअल में होता भी है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप ऑटोमेटिकली उस जोन के अंदर होते हो ना, कि आप हर किसी के साथ में अच्छे नहीं बन सकते ऑब्वियसली। और कहते हैं कि टाइम के साथ वो फेकनेस कितने एक्चुअलिटी में आ जाती है। कितने दिन करोगे कितने दिन और कहीं ना कहीं 4% लोग तो बचते ही बचते हैं। कि मैंने भी अपने रियलिटी शो जो भी पास में करे थे उसमें मैंने चीजें देखी हैं। एक्चुअल में जब लोग जा रहे होते हैं तो लोग रो रहे होते हैं, वो एक्चुअल रिएक्शंस होते हैं। लड़ाई झगड़े थोड़ा सा बीच में सारा लोग करते हैं। So Ellen, as you are into grooming industries, so what do you think? What has changed in Indian grooming industry in recent times, and what influence it has? Whether it has changed for the betterment, or there is a slightly not for that, maybe it has created a bad influence or something like that. Basically, मैं तो ये feel करता हूँ कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं जीवन में, everything goes for a betterment. But as you are specifically in this industries, so from your what are your thoughts about Indian trends in grooming industries? ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ चुकी है। बेसिकली जो मेरी ग्रूमिंग एकेडमी है जहाँ पे मैं ग्रूमिंग करता हूँ, वहाँ पे बच्चों को ऑल ओवर साइड से सिखाते हैं हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए इंटरव्यूज में, कैसे चीजें करनी चाहिए। बट हाँ, अगर हम पर्सनलाइज ग्रूमिंग और ग्रूमिंग की चीजें, सबसे पहले बहुत अच्छी चीज हो गई, लोगों को अवेयरनेस हो गई है हाइजीन को लेकर। ठीक है, लोग अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग गए हैं। वरना मुझे याद है स्कूल टाइम पे तो हम लोग सिर्फ एक सोप से फेस वॉश करके निकल जाते थे। आज के टाइम पे प्रॉपर क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजर होता है। कपड़ों पे लोग ध्यान देने लग गए हैं, सब चीजें करने लग गए हैं। तो ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और जो मैं ग्रूमिंग सिखाता हूँ, मेरी ग्रूमिंग में बेसिकली सिर्फ रनवे पे वॉक करना ही ग्रूमिंग नहीं होता, या फैशन शोज में या फोटोशूट्स में नहीं। ग्रूमिंग में बेसिकली क्या होता है कि हाउ यू बिहेव, खाना कैसे खाना चाहिए, या जैसे कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी उनको सिखाया जाता है कि आप कल को स्कूल्स में, मेरे पास पेरेंट्स भी आते हैं काफी सारे, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो 60+ भी रहे हैं एज में, कि आप इंटरव्यूज में कैसे जा रहे हैं, ये इंटरव्यूज में आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अपने हिसाब से कैसे आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे। जैसे स्कूल में आज के टाइम पे चलता ही है कि ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है पहले कंपैरिजनली अब। जो कि मैंने देखा है बेसिकली लोगों को अब ना, जैसे हम स्कूल टाइम पे होते हैं उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग ने सिर्फ फेस वॉश किया और हम लोग निकल जाते थे साबुन से, वो भी। बट अब क्या हो गया कि अब लोग ज्यादा ध्यान देने लग गए हमने बेसिक हाइजीन पर, चीजों पर, कि आपको सीटीएम के बारे में मुझे पता चला। ठीक है, सनस्क्रीन कितनी बार लगाना चाहिए पता चला, जो कि मेंस ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। बीएड ग्रूमिंग भी आजकल, बीएड भी एक तरीके से बीएड के कॉन्टेस्ट होते हैं, मिस्टर बीएड या मिस्टर बीएड 1। तो अब जो बेसिकली मैं सिखाता हूँ, मेरी ग्रूमिंग एकेडमी है जिसमें हम लोग ये सिखाते हैं उसमें कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फैशन शोज में वॉक करना या फोटो शूट्स में ही ग्रूमिंग चाहिए होती है। ग्रूमिंग आपको अपनी डेली लाइफ में चाहिए होता है, चाहे वो आप स्कूल्स में जा रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, या आप कहीं पे किसी से मिल रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो कहते हैं ना, पहला इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन शुड बी योर लास्ट इंप्रेशन। तो उसी हिसाब से ग्रूमिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप को नीट एंड क्लीन रखना, नेल्स कट करना। पहले के टाइम पे क्या था, अनिल कपूर पूरा भालू बन के घूम रहे होते थे लोग। आज के टाइम में लोगों को पता चल गया है कि नहीं यार, आपको बहुत जरूरी है, जितना लड़कियों के लिए ग्रूमिंग जरूरी है उतना लड़कों के लिए भी ग्रूमिंग जरूरी है। तो ग्रूमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है। So
You have changed, the grooming industry has changed. So Hmm. as you have groomed yourself, Hmm. what advice, not advice, give us one tips for Okay. a normal person like us who want to improve their grooming standard. What tip, at least one tip that one should follow. सबसे पहले तो जो लड़कों के लिए बहुत जरूरी चीज है, रात को फेस वॉश करके सोना, Okay. जो कि 99.9% लड़के नहीं करते। हम लोग घर से निकलने से पहले तो फेस वॉश करके निकलते हैं, लेकिन भाई जो आपके फेस पे सारा लगा है उसे भी तो उतारना जरूरी है। 99.99 तो एक ही बार फेस वॉश करना से भाई। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी, मेरे को भी नहीं पता था, मैं बिल्कुल भी स्किन केयर में ध्यान देता। ऑलरेडी गोज टू माय डॉक्टर मोना, उन्होंने मुझे बहुत चीज सिखाई है। तो हाँ, बहुत जरूरी है, क्योंकि रात को हमारी स्किन को रेस्ट चाहिए होता है, ऑक्सीजन आना चाहिए स्किन में। तभी बोलते हैं आपकी नाइट क्रीम्स होती हैं, सीरम्स होते हैं, हम लोग रात को लगाते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना लड़के, तो अब मैं बीइंग अ बॉय लड़कों को सिर्फ 2 टिप देना चाहूंगा। वो पहली टिप मेरी ये रहने वाली है कि एटलीस्ट अपने फेस को जितना ज्यादा हो सके 2-3 बार ही वॉश करो, ठीक है। और सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। डिपेंड नहीं करता, मैटर नहीं करता कि आप लोग सन के अंडर हो नहीं हो, इवन लाइट्स भी आपको बहुत ज्यादा टैन करती हैं, और उसकी वजह से आपकी स्किन और चीजें खराब होती हैं। और कपड़े, आपको पता होना चाहिए कि आपका बॉडी स्टाइल, बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, सबको कपड़े पहनने हैं। दिन के टाइम में यूजली हम लोग लाइट कपड़े पहनते हैं, रात के टाइम में हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं, ठीक है। उसके सिवाय आजकल जो ट्रेंड्स में शूज चल रहे हैं, बूट्स चल रहे हैं, और जरूरी नहीं है, मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने ये जैकेट पहनी है तो ये सामने वाले पर भी जचेगी, ठीक है। आजकल वो चल रहा है ना बहुत ट्रेंड, वो लोग कोरियन वो स्किन कॉम्प्लेक्शन कलर के ऊपर वो कपड़े लेके कुछ कर रहे होते हैं। Yes, yes. तो यू शुड नो योर कलर, कि आपका कैसे तरह का टोन जाएगा नहीं जाएगा। जो डस्की लोग होते हैं उनका स्किन टोन पे कपड़े अलग कलर के जाते हैं, जो फेयर होते हैं उनके ऊपर अलग कपड़े जाते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है लोगों को। और लड़कों को तो यार जितना ज्यादा फेस वॉश करोगे उतना अच्छा है। मॉइस्चराइजर बहुत जरूरी है, पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम लोग नहीं करते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं यही बेसिक ग्रूमिंग टिप्स देना चाहूंगा सबको। So Alan, let's move, to another part of your life, Okay. which I heard first from one of my friends Hmm. who has introduced you to me, Hmm. and he has told me that you have participated as a judge also in various competitions. Okay. So my question is, and this question I wanted to ask to all the judges, Okay. but as I don't have an access of all the judges, you are here. Okay. I wanted to know that whenever you are judging any competition, maybe it's about modeling or acting, what you look into a contestant. क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे मैं भी कई सारे जैसे कॉन्टेस्ट आते हैं, ये रियलिटी बेस्ड शोज हैं, आपने उनको बताया कि कितनी रियलिटी होती है। जैसे मैं एज एन ऑडियंस भी देख रहा हूँ ना, तो मुझे पता चल जाता है कि कितना बेसुरा है या कितना बेकार है, बट स्टिल सम जज कहते हैं कि बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही शानदार, आपने मतलब काम ही क्या कर दिया। जबकि मेरे जैसे कंसुरा भी बता सकता है कि भैया ये बहुत ही बेकार था। तो बट इफ यू आर रियली जजिंग अ शो, ऑब्वियसली कुछ अच्छे लोग भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, बट व्हाट यू लुक इनटू अ कंटेस्टेंट व्हेन यू आर जजिंग, कि भाई ये चीज तो उसमें होनी ही चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। दिल्ली में एक शो था, मैं उसमें गया था एज अ जूरी पैनल, और मेरा ना एक बहुत सिंपल सा फंडा है। जूरी पे अगर 3 या 4 लोग बैठे तो हमने अपनी मार्किंग करते हैं, ठीक है। मार्किंग करा हमने जैसे सपोज उसमें टैग नंबर्स होता है, मैं नहीं पता था, 01 02 03 करके ऐसे। तो हमने टैग्स नंबर लिखे कि भाई ये लड़की फर्स्ट है, लड़का फर्स्ट है, लड़की सेकंड है, ऐसे करके हमने लिखे। और मैंने उसके बाद ना जितने मेरे जजिंग पैनल पे लोग थे, मैंने सबसे साइन करवा दिया कि श्योर है ये हम लोगों की एक्सेप्टेंस में ही ये सारी की सारी चीजें हुई। बट आपको पता है मैंने क्या देखा वहां पे, जब मैं स्टेज पे गया, वहां पे जब अनाउंसमेंट हो रहा था, तो वहां पर वो कंटेस्टेंट ही नहीं थे वहां पे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको कट करके दूसरे नंबर डाल के स्लिप आगे दे दी कि आनंद सर ने दिया। एंड उस टाइम पे मेरा पारा बहुत ज्यादा हाई था, मैंने बहुत सुनाया, बहुत इवन मैंने स्टेज पे गाली गलौज भी किया, मेरी वीडियो भी कुछ वायरल हुई उस वजह से। तो ये होता है, जो आपने बोला ना, कई लोग हमें लगता है कि बहुत बेसुरे होते हैं लेकिन उनको हाइप देते हैं, तो ये चीज लोग करते हैं। लेकिन मैं इस चीज के फेवर में बिल्कुल नहीं रहता। एक बार ही मेरे साथ गोरखपुर में भी ऐसा हुआ था, मैंने उसी वक्त स्टेज पे माइक फेंक दिया था और मैं निकल गया था वहां से। बहुत सारे शोज में ऐसा होता है कि यार ये हमारे शो का बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, तो ये इसकी लड़की है, ये इसके दोस्त का बेटा है, ये ऐसे है वैसे, ये फिक्सिंग प्लानिंग होती ही होती है। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि मैं
क्या बच्चे के अंदर देखता हूँ या किस हिसाब से करता हूँ, तो मैं यही सोच के चलता हूँ कि अगर उस जगह पे मैं खड़ा होता और अगर मेरे साथ गलत हो रहा होता तो शायद मैं यहाँ नहीं बैठा। और ये चीज लोगों को जाननी बहुत जरूरी है। मैं बहुत बदनाम हूँ, मैं बहुत कम शो जज करता हूँ, पहले मैं बहुत शो जज करता था, मैं अब शो होस्टिंग और चीजों में ज्यादा आ गया। उसका रीजन यही है, लोग साफ बोलते हैं कि अगर एलन यहाँ पे आएगा तो वो अपनी करेगा, क्योंकि मैं किसी ऑर्गेनाइजर की नहीं सुनता। मेरी बहुत ऑर्गेनाइजर से लड़ाई हुई है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही करते हैं 500,000 रुपए के चक्कर में, जो बेचारे लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको नहीं पता लोगों के पास पैसे नहीं होते। आप वो पता है लोग कैसे कैसे करके 2-2 4-4 100 रुपए बचा कर अपनी फीस भरते हैं, घर वालों को झूठ बोल के नहीं करते। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो घर से पैसे लेके किसी कोर्स के बहाने से, किसी बहाने से कॉन्टेस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, और वहां पर चलो उनको ये छोड़ो कि वो जीतते नहीं है, उनको वो ट्रीटमेंट भी वैसा नहीं मिलता बहुत सारी जगह। तो कितनी बुरी चीज है। अब जिस घर में उसके पापा महीने का 10,000 रुपए कमा रहे हैं, उनसे उनका पूरे महीने का खर्चा निकल रहा है, वही बच्चा कुछ बहाने मार के चीजें करके वो 10,000 रुपए एक शो में भर रहा है, जिससे उससे कुछ नहीं मिलता। तो ये चीजें बहुत गलत होती है। तो मेरे साथ ये फंडा रहता है कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अकेडमी के लोग हैं, तो 99.9% आई विल मेक श्योर कि दे गॉट अ गुड वर्क, अपने अपॉर्चुनिटी, एंड आई डोंट चार्ज। मैं कहीं से कहीं तक अगर मैं किसी शो में बैठा हूँ, मैं कोशिश यही करूंगा कि मेरे बच्चों से भी पैसा ही ना लिया जाए। बट ये है फिक्सिंग्स और चीजें बहुत होती हैं जो आज के टाइम पे जजेस कर रहे हैं। पैसा मुझे भी मिलता है जूरी पाल के बैठने का, मैं आपको क्यों झूठ बोलूं, ठीक है, बिकॉज दिस इज माय प्रोफेशन। बट वहां पर लोग मुझे इसलिए बुलाते हैं ज्यादा क्योंकि उनको पता है कि अगर आलन बैठा तो वहां फिक्सिंग नहीं होगी। तो ये चीजें हैं, ये बहुत है। कई दफा हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे कान में आके बोला जाता है, अरे ये नंबर है, ये 2 नंबर 3 नंबर ऐसे कुछ। पर हमारा रिएक्शन ये रहता है कि ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं ये चीज होती ही है। मेरे साथ भी चीजें बहुत हुई हैं। मेरा सिंपल सा फंडा होता है, मेरा सिंपल जवाब होता है फिक्सिंग जब शोज में होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपने ही निकालूंगा जो मुझे लगता है जेन्युइन है। उसके बाद अगर आपको टाइटल देना है बेस्ट स्माइल का, बेस्ट एटीट्यूड का, बेस्ट वॉक का, तो भाई वो आपके ऊपर है। मतलब मेन चीज ये हुई कि आप जेन्युइनिटी देखते हैं पहले, Yes. कि भाई जेन्युइन कितना है, Yes. जिस फील्ड के लिए हो रहा है उसके Yes. अंदर वो आता है कि नहीं आता। Yes. बाकी तो चीजें चलती हैं, वो चलती हैं, वो ठीक है कि स्पॉन्सरशिप का प्रेशर है, बट व्हाट यू लुक फर्स्ट इनटू अ पार्टिसिपेंट दैट ही इज, if he is into a singing competition, he should have worked hard properly. ऐसा ना हो कि बस ऐसे ही आ गए हैं और ठीक है। मैंने आपको मॉडलिंग के बारे में छोटी चीज बताता हूँ जो लोगों का बहुत बड़ा मिथ है कि मॉडलिंग सिर्फ रनवे पे वॉक करना ही है, जो कि एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं। मॉडलिंग के अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं जो कि मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, और आपके इसके थ्रू बहुत लोगों को पता चलेगा जिनको नहीं पता। फर्स्ट वन इज रनवे, रनवे मॉडल जिनको कहते हैं। सेकंड आता है प्रिंट में, और तीसरा आता है यार मतलब इन्फ्लुएंस मार्केटिंग में जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। रनवे पे हाइट मैटर करती है, जो कि पहले 6 फीट होती थी लड़कों की, बट अब वो 5'9" हो गई है। लड़कियों की 5'9" होती थी, जो कि अब लड़कियों की 5'7" हो गई है इंटरनेशनल पैनल के हिसाब से। दूसरा आता है हम प्रिंट पे, प्रिंट पे कोई हाइट मैटर नहीं करती। प्रिंट मॉडल आपको पता ही होगा, जो कैटलॉग शूट्स होते हैं, चीजें होती हैं। और तीसरा जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है वही इन्फ्लुएंसर वाला सीन, जिसमें कुछ मैटर नहीं करता। बट हाँ लोग कहते हैं ना बीएड मॉडल है या मतलब चुबी मॉडल है, वो कैटेगरी नहीं है, वो डिफाइन ही ऐसा करता है। जैसे मैंने पहले बोला था, अगर डायपर का ऐड करना है तो हमें बच्चा चाहिए होगा, अगर हमें थोड़ा सा चुबी बंदा चाहिए खाने पीने वाला दिखाने का, तो हमें थोड़ा चुबी बंदा चाहिए होगा, हमें फिट चाहिए तो हमें एप्स वाला बंदा चाहिए होगा। तो ये कैटेगरीज उसके अंदर ही आती है। लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। इसी के यहाँ पे पता है लोग बहुत पैसे ले लेते हैं, बहुत पैसे ले लेते हैं कि भैया आपको नहीं पता चुबी मॉडल्स को काम नहीं मिलता, या एस्थेटिक आजकल कैटेगरी है पेटिक मॉडल करके, जिसको थोड़ा सा जो शॉर्ट हाइट के होते हैं वो भी इंटरनेशनल पैनल्स कर रहे हैं। उनके लिए स्पेशली एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, चुबी मॉडल्स के लिए भी बनी है, कर भी। तो ये लोगों को पता चलना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे सब कर सकते हैं भैया, सब लोग कर सकते हैं। मैं तो अभी भी यही जानता था कि मेरे लिए तो मॉडल्स वही हैं जो रैंप पे चलते हैं। नहीं, ये नहीं, मतलब वी आर फ्रॉम वेरी एंशिएंट सिविलाइजेशन, ठीक है, पुराने जमाने के लोग। पर मेरे लिए मैं टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, जैसे भी आपने 3 कैटेगरी बताई ना, मैं अभी तक वही समझ रहा था कि मेरे लिए मॉडल तो वही है भाई जो रैंप पे चलते हैं, बाकी तो चल ही रही है दुनिया। बाकी मुझे लगता है जैसे आपने बोला ना कि दे हैव स्टार्टेड फॉर प्रतीक एंड दे हैव स्टार्टेड फॉर ओबेस पीपल आल्सो। मुझे लग रहा है ये वो है जैसे गालिब का था ना कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि तू भी आजा तुम्हें भी खुश कर दे। पर मेरे लिए तो भाई दर्शकों को, मेरे लिए तो मॉडल भाई वही है जो रैंप पे चल रहा है।
So Alan, let's address the elephant in the house. You say it elephant in the house or the phrase is something else? I don't know. मैंने पहली बार The सुना phrase है। is same, elephant in the house, casting couch. Oh, When I was growing up, हाँ, in early 80s and very early 90s, हम तो यही सुनते थे कि entertainment industries, I'm calling entertainment industry because what you are doing is also a part. It comes under entertainment, na? yes. Like grooming, influencing, and all that. Hmm. Casting couch was a very big thing at that point of time. We have read so many articles and उस टाइम किताबें आती थी स्टारडस्ट फिल्म फेयर और मैं भी पढ़ता था अच्छा मतलब मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज तक भी मतलब 24-25 साल का होने तक मैंने हर एडिशन पढ़ा है फिल्म स्टार प्लस स्टारडस्ट आती थी फिल्म फेयर आती थी फिर बड़ी मुश्किल से छोड़ी ये सोचते हुए कि यार अब हो गया तो कितना पढ़ोगे सब कुछ पर तब बहुत कास्टिंग कास्ट के चर्चे होते थे और अब जो है अब थोड़ा सा जमाना थोड़ा मॉडर्नाइज हो गया है डिजिटल हो गया है पहले चीजें छुप जाती थी हमें इतना पता नहीं चलता था अब चीजें छुपाना भी बहुत मुश्किल है पर फिर भी कभी कभी अभी भी हम आवाजें सुनते हैं कास्टिंग काउच की तो अकॉर्डिंग टू एलन व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ दिस कास्टिंग काउच जैसे कि आपने बोला बिल्कुल सही बोला बट अब चीजें थोड़ी छुप गई हैं इस बात को मैं आपको करेक्ट करूंगा रीजन क्या है कि पहले के टाइम पे ना सिर्फ लड़कियों के साथ ही होता था मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डिजिटल वर्ल्ड हो गया है हर जगह कैमरेज अवेलेबल हैं मैं तो ये सोच रहा था कि चीजें खत्म हो जाएंगी छुपेंगी नहीं अब छुप नहीं पाएंगे यू आर सेइंग कि छुप गई है ज्यादा इतनी डिजिटल क्रांति फिर किस बात की हो रही है उसका ना एक रीजन है आज के टाइम पे लोग हार्ड वर्किंग थोड़े से कम है लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं ठीक है और कास्टिंग काउच होता है और आज के टाइम पे सिर्फ 10 या 20% लड़कियों के साथ होता है ज्यादातर लड़कों के साथ हो रहा है बहुत हो रहा है बट फर्क ये है कि वो चीजें छुप जाती हैं और वो ये लड़के सोचते हैं कि यार ठीक है हो गया क्या है क्या फर्क पड़ रहा है हमें क्या चीज हो गई बट हाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसे हुए हैं कि उनको लोगों ने टच किया है गलत ये चीजें करी हैं और वो बहुत बड़ी रिनाउंड लोग होते हैं लेडीज होती हैं उसमें ठीक है वुमेन्स होती हैं ओल्ड एज की मेल होते हैं डिजाइनर्स होते हैं चीजें होती हैं तो ये चीजें चल रही हैं और ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे चल रही है लड़कियों के साथ क्या होता है कि लड़कियां फिर भी जाके कंप्लेंट कर देती हैं चीजें कर देती हैं बोल देती हैं उनके एक्शंस लिए जाते हैं लेकिन लड़कों के बारे में दो रीजन होते हैं वो लोग नहीं बोल पाते पहला रीजन तो ये होता है कि व्हाट अबाउट द सोसाइटी कि लड़के के साथ क्यों हो रहा है लड़के के साथ तो नहीं होना चाहिए नहीं हो सकता है नहीं है या तुम्हारे साथ क्यों हो गया है ऐसा तुमने क्या किया था तुमने क्या चीज नहीं करती तो ये चीजें बहुत है लोग शॉर्टकट्स के चक्कर में ना आजकल एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है शुगर डैडी आपने सुना होगा शुगर डैडी शुगर मॉमी ठीक है ये हमारी इंडस्ट्री में बहुत चल रहा है ठीक है बहुत ज्यादा चल रहा है कि हर किसी के पास वही शॉर्टकट जैसे मैंने आपको बताया तो कास्टिंग काउच में शॉर्टकट ही है बहुत सेलिब्रिटीज ऐसे हैं बड़े जो एक्चुअल में करके भी गए हैं जिन्होंने चीजें बोली भी हैं जिनके बारे में हुआ भी है लड़कों के बारे में भी लड़कियों के बारे में तो ये एक बिटर ट्रुथ है जो चीज है और दिल्ली है ना अब मिनी मुंबई बन रहा है ठीक है दिल्ली में वो सारा कल्चर आ चुका है लोग कर रहे हैं अभी भी हो रहा है थोड़े दिन पहले भी किसी के साथ हुआ है और मे भी क्या पता आज भी किसी के साथ हो रहा हो कहीं ना कहीं तो ये चीजें बहुत है लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं इसके दो रीजंस हैं पहला रीजन तो ये शॉर्टकट दूसरा आज के टाइम पे हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा अल्कोहल ड्रग्स और इन सब चीजों में ड्रिंक में मिला के कुछ दे दो ये चीजें कर लो आजकल बहुत कम है ऐसा कोई भी यंगस्टर नहीं होगा जो पार्टीज या क्लब्स नहीं जाता होगा मैं खुद भी जाता हूँ ठीक है बट आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड पीआर टीम हु गोना टेक केयर ऑफ एवरीथिंग तो ये चीज है और इस पे लोग बात नहीं कर रहे हैं लड़कों के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है बहुत एक्सेस लेवल पर हो रहा है बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे होते हैं जो लड़कों को अप्रोच करते हैं चीजों के लिए और कुछ ऐसे हैं भी जो सिर्फ इसी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं तो लोगों को लगता है कि बाकी लोग भी कर लेंगे कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है मेरे साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ है चीजें हुई है बट सिंपली आप में इतना कॉन्फिडेंस चीज होनी चाहिए कि आप सामने वाले को नो बोल सको दूसरा फिर वो लोग पता क्या करते हैं अगर आप वो अंगूर मिले तो अंगूर मीठे हैं अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे अगर आपने कर दिया तो लोग बोलेंगे अरे तुमने तो उसके साथ किया था तुझे मेरे साथ करने में क्या प्रॉब्लम है
तुम्हें काम तो यही करके मिला होगा ना, अब क्यों नहीं कर रहे? और अगर तुमने नहीं किया तब भी लोग बोलेंगे अरे यार इसने तो मेरे साथ किया था, ये इस बंदी ने, इस बंदे ने ऐसा वैसा, चाहे उसने नहीं किया हो, तो बोलने वाला तो बोलता ही है। ये चीजें हैं, हो रही हैं, 90% ये चीजें हो रही हैं, और अब दिल्ली में भी ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो रही है। बट मैं पता सॉरी, मैं आजकल की जनरेशन के बच्चों को ना समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि वो हर छोटे बड़े, मतलब फैशन शो की कोई वैल्यू ही नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्ट टू बीइंग अ शो स्टॉपर वो ये चीज कर रहे हैं। दिस इज द ओनली रीजन मैंने जब बता रहा था कि मैंने फैशन शो चीजें करनी छोड़ दी है, क्योंकि टीवी लाइन तक तो आप जा ही नहीं पाओगे, वो तो बहुत दूर है, बट फैशन शो से ही स्टार्ट हो गया है। 2000-4000 रुपए देके आप फैशन शो के लिए जा रहे हो, वहां पे आप विनर बनने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो, या एक डिजाइनर के लिए आप वॉक करने के लिए सारी चीजें कर रहे हो, बहुत होता है, बहुत होता है। और आज के टाइम में तो कुछ ऐसे ऑलरेडी डायरेक्टर्स हैं जिनका नाम बहुत मार्केट में हाइप पर है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज बीच में है, जो लोग कर सही रहे है हैं। वो नाम सही है। really can we name one of those? डेफिनेटली मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट हाँ काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कर रहे हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे कर रहे हैं। बट वो ये ना क्या कहते हैं कि पावर और पैसा, अगर ये दोनों चीज आपके पास है ना, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन वो आप अभी ना बहुत रील ट्रेंडिंग चल रही है ना, वो मोदी की वो कहते हैं, सॉरी मोदी जी बोल रहा हूँ मैं, अंबानी जी के घर पे जो शादी हुई है, सारे स्टार्स, कोई सर्व कर रहा है जमीन पे बैठे हुए भी, एक वो तो वीडियो वायरल रिश्तेदार हुई है है। ना, नहीं है, अंबानी का ताऊ है, कोई चाचा है, नहीं according यही, to them। नो नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मनी। एक हाँ, छोटा सा एग्जांपल मैं नहीं आपको 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 लगता है कि शाहरुख खान जो वहां गए हैं या अमिताभ गए हैं, they have charged money for that? I don't think so. मैं आपको एक बात They were there as a guest. ऑफ कोर्स I think those people who have performed like Rihanna. उसे चार्ज किया। I yesterday even I was reading yesterday that she has charged 75 crores. That's true. Not less or not more. तब भी वो प्राइड का नाम गलत लगी गई है। हाँ, अब उसमें तो देखिए कुछ कर नहीं सकते ना। अब नाम तो कई बार प्रोनाउंसिएशन, अभी कल ही हमें गालियां पड़ी, हमने एक वीडियो पे रिएक्शन किया था, तो हमने नाम गलत ले दिया। गलत क्यों ले दिया? देखिए अब मैं जैसे पंजाब से बिलोंग करता हूँ, हाँ जी। और कुछ नाम है जो हमारे चलन में नहीं आते, कोई महाराष्ट्र का नाम है या साउथ का नाम है, तो अगर मुझसे प्रोनाउंस करूंगा तो मैं इतने इजीली नहीं करूंगा, until unless I am continuously using those names। मैं कभी कभी वन ऑफ द टाइम यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा बहुत हिचकिचाहट कभी कभी हो जाती है ना। जब हम लोग अपने देसी जबान में फंबल कर जाते हैं तो वो तो फिर भी मेरा नाम इनसे ले बात है। तो वही, तो हमें तो उसके लिए भी गालियां पड़ी हैं कि जी तुम्हें नाम नहीं लेना आता तो तुमने पढ़ा क्या उनके बारे में। ठीक है, वो बात अलग है कि जो गाली दे रहे हैं उन्होंने तो पढ़ा छोड़ो, उन्हें तो पता ही कल ही चला होगा कि ऐसा कुछ है भी। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। पर जैसे हम बात कर रहे थे कि शाहरुख खान and all these people, I think they were guests, or do you think that they have charged to be there? Definitely no. उसका एक रीजन है, अब मैं आपको फर्स्ट रीजन इज अंबानी, यही रीजन है, यही रीजन। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है, क्योंकि वो बहुत बड़ा इन्वेस्टर है। आज के टाइम पे ऐसी क्या चीज है जो उनके पास नहीं है? जियो, राइट, देयर लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, they are also coming up, they are also going Hotstar Disney। yes, it will come under Jio now। Hotstar। तो आप ये चीज देखिए ना, अब चलिए जो बाहर का इंसान है, जो इंडिया से बाहर से आ रहा है, वो वैल्यू नहीं करेगा उस चीज की, बट अगर वहीं पे उनको बिल गेट से कोई और बुलाएगा तो वो भी फ्री में जाके परफॉर्म करेंगे, ये चीजें करेंगे। वही बात है ना कि वो उनका एक कहते हैं इलाका या एरिया या जंगल जिसको वो रूल करते हैं, तो डेफिनेटली वो लोग आएंगे। ये होता है और ये हो भी रहा है। अब आप एक बात बताओ ना, मूवी में 90% इन्वेस्टमेंट वही कर रहे हैं, पैसा वही लगा रहे हैं सब चीजों में, तो क्यों नहीं करेंगे लोग? फ्री में जाएंगे। और कॉमन सी बात ये है कि अगर अंबानी के यहाँ से मुझे इनवाइट आएगा तो मैं भी तो भाग कर जाऊंगा ही जाऊंगा। अब जब तुम प्राइवेट जेट भेज रहे हो, हॉस्पिटैलिटीज दे रहे हो, चीजें दे रहे हो, और ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जो वहां नहीं गया, कहीं ना कहीं लोग भीड़ चाल में भी जाते हैं। वो चीजें हैं, पर जैसे मैं भी कल भी पढ़ रहा था मैं, तो बहुत इस पे चर्चा हो रही थी कि जी सारे लोग वहां पहुंचे, पर देखा जाए तो अंबानी की बैच में वही लोग पहुंचे जो उसके बहुत क्लोज रहे हैं या हैं। जैसे उनकी टीम है मुंबई इंडियंस, उनके खिलाड़ी पहुंचे हैं, किसी और टीम के खिलाड़ी को उन्होंने नहीं बुलाया। विराट कोहली वाज नॉट देयर। विराट में भी बिजी इन हिज other thing because he recently become a father, तो वो travel भी नहीं करता। As an Indian big cricketer, he might be invited, but he was not there। Indian cricket captain Rohit Sharma was not there because he has to play
पर बाकी मुंबई इंडियन के खिलाड़ी वहाँ थे। और फिल्म फेटर्निटी तो जैसे आपने बोला कि वो लोग स्पॉन्सर करते हैं, तो वो लोग तो थे ही वहाँ मैं पे। आपको एक और चीज बोल रहा हूँ, आपने क्या बोला, वो किसकी टीम है वो? मुंबई इंडियन अंबानी की टीम है जैसा। अब आपके बॉस के घर में शादी हाँ, तो वो होगी लोग जाएंगे, तो आप जाओगे वही नहीं क्या? बात है। तो दिस तो इज वही व्हाट चीज है, तो वही लोग बोल रहे थे ना कि हर कोई उनके पास पैसा इतना है कि पैसा देकर उसने सबको बुला लिया। मुझे नहीं लगता कि नहीं, ऐसा इसमें है। भी एक स्ट्रैटेजी है जितना मुझे लगता है। कॉमन सी बात है कि आप देखिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बीजेपी और कांग्रेस एक साथ नहीं चलते, सेम फंक्शन में दोनों लोग एक साथ नहीं होते, उसके पीछे भी तो स्ट्रैटेजी है। Obviously। तो दिस इज व्हाट, वो अपनी ही टीम को बुला के प्रमोट कर रहे हैं। नहीं देखिए, पर बीजेपी कांग्रेस और इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है ये। नहीं, इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी। ये हमारे लोगों के लिए ये एवरी वीकेंड जो है ना, ये लोग पार्टी करते हैं। मोदी जी, राहुल जी और केजरीवाल जी, ये तीनों वीकेंड में मिलते हैं, जहाज पे बैठते हैं, पहुंच जाते हैं कहीं, पार्टी करते हैं, प्लान बनाते हैं कैसे लोगों का काटे, और फिर ये वापिस आते हैं तो मंडे से अपने काम पे लग जाते हैं। मुझे तो ये स्ट्रेटेजी लगती है। खैर, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। जो चीज मैंने सुना नहीं, जो चीज मैंने देखी नहीं, मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। तो उसमें हम किसी और को घेरेंगे। अभी हम आपको आपके टॉपिक पे मुझे माफ करो, अभी हम आपके टॉपिक पे रहते हैं। Casting couch आपने बोला कि it's a reality and it's also because the youngsters want to have a shortcut in their life। ठीक है, तो ये चीज तो हम समझ गए। अब हम अगर और इससे आगे बढ़े, तो आपने कहा कि जैसे लड़कों के साथ ये ज्यादा हो रहा है, कि ये फेमिनिज्म की वजह से तो नहीं है कि लोग डर गए लड़कियों को हाथ लगाने। अच्छा, व्हाट्स योर टेक ऑन फेमिनिज्म? As you are in this industry, obviously you have lots of female colleagues. What is your take on feminism? Okay, तो अब इस टॉपिक पे मैं क्या बोलूं, मैं खुद थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। बट यस, आई डू सपोर्ट, बट कहीं ना ये अच्छा भी है तो ये बुरा भी है। अब जैसे कि अब आपने लास्ट पॉडकास्ट शूट किया था एडवोकेट के साथ, लॉयर के साथ, तो पता है क्या होता है, कहीं ना कहीं इस चीज का लोग गलत फायदा भी उठा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा हो रहा है। इवन इंडस्ट्री में भी ये चीज बहुत हो रही है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताता, शुगर डैडी शुगर मम्मी वाला टर्म। हाँ, लेट्स ये आपने बोला पिछली बार ये भूल गया, ये स्पेसिफिकली फॉर फ्यू ऑडियंस ना, मेरे लिए से भी और मेरे लिए भी। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बी अ शुगर डैडी? क्राइटेरिया अब मैं आपको एक सिंपल से ही बताता हूँ, शुगर डैडी शुगर मम्मी इसलिए चल रहा है क्योंकि दे पीपल आर लाइक लोडेड। वो बात ठीक है, आप मुझे क्राइटेरिया बताइए, एलिजिबिलिटी बताइए, एज बताइए, ब्रैकेट, मतलब दिस इज फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस हु वांट टू बी अ शुगर डैडी। एलन विल टेल अस व्हाट इज द क्राइटेरिया। आपको बताएगा किसी का शुगर डैडी? What's wrong with it? What's wrong with it? I wanted to know what is the criteria. If I am eligible or not, or I need to work on myself to be a sugar daddy. भाई देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो बनना चाहते हैं या बनना चाहती हैं शुगर मॉमी भी। तो जब आप आए हैं तो, क्योंकि मैंने भी एक बार रिसर्च करने की कोशिश करी, कोई बता पाएगा, इसके बाद कोई ना कोई होगा। मैंने कोशिश करी पर मुझे पता नहीं चला भाई शुगर डैडी कैसे, क्या क्राइटेरिया है उसका। देखो, इसके लिए तो ये आपको वही बता सकता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं भी जैसे ना कई हम बातें करते हैं फ्रेंड सर्कल में भी, और भी लोग कई लोगों से मिलते हैं, तो मैंने देखा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कॉन्सेप्ट ना धीरे धीरे खत्म हो रहा है। गर्ल्स एंड बॉयज आर मोर इंटरेस्टेड इन गेटिंग अ शुगर डैडी एंड शुगर मॉम। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी एंड एज ब्रैकेट? देखिए, देन वी विल गो बैक अगेंस्ट फेमिनिज्म। नाउ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं हो सकता है मैं कहीं पे स्पीचलेस हूँ, यही स्टेटमेंट है। देखिए, शुगर डैडी और शुगर मम्मी का टॉपिक कोई बता सकता है इसके पास हो, और अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। नहीं, मैं ये आपकी बात मान ली कि आपके पास नहीं है, पर यू आर इन अ फील्ड वेयर देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव। आपकी बात तो होती होगी, आप जानते तो होंगे। वी डोंट वांट यू नेम एनीबॉडी हु इज हैविंग अ शुगर डैडी और मम्मी। उन्हें बताया तो होगा भाई, है ना, ही इज माय शुगर डैडी एंड शी इज माय शुगर मम्मी। तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपने पूछा होगा कि भाई हाउ, व्हाट इज द क्राइटेरिया। इवन आजकल तो एक ऐड भी आता है ना, वो लड़की बैठती है अपनी सहेलियों के साथ और उन्हें एक आदमी छोड़ने आता है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऑल ओवर पूरे इंडस्ट्री का टॉपिक छोड़ के आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ऑब्वियसली आ रहा है इंटरेस्ट आना चाहिए। हम पॉडकास्ट भी इसलिए कर रहे हैं कि लोगों को भी इंटरेस्ट है।
ठीक है। तो मैं बता रहा था वो एड मैंने देखा, वो लड़की आती है बाइक पे एक बंदे के साथ, तो इज वेरी हैंडसम बट ही इज इन लेट 40s, और वो आके बोलती है, लड़कियां उसकी सहेलियां कहती हैं कि भाई योर फादर इज वेरी हैंडसम, एंड वो थोड़ी सी चकती है, तो आपने बताई दिया, बताती नहीं वो, और फिर वो कहती है, फिर वो कोई ड्रिंक पीती है, कोई पानी वानी, है ना, फिर उसकी आत्मा जागती है, बताती है मेरे डैडी नहीं, इज नॉट बॉयफ्रेंड, मतलब वो शुगर डैडी वाला कॉन्सेप्ट था। तो पर मैं जानना चाहता हूँ कि क्राइटेरिया क्या है वो, एज ब्रैकेट से हम शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले तो शुगर डैडी शुगर बेबी ये चलता है बहुत ज्यादा, है शुगर मॉमी, दिस इज द थिंग। जैसे कि हम लोग इंडस्ट्री की ही बात करते हैं, इंडस्ट्री पे आता हूँ वापस, वही कास्ट एंड काउस्ट वाला जैसे सीन चलता है, बड़े लोडेड डायरेक्टर्स या बड़े लोडेड नहीं नहीं ऐसा यू आर नहीं आप मुझे सीधा बताइए कि भैया शुगर डैडी बनने के लिए यू हैव टू बी दिस, सबसे पहले आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके फोन नंबर, ये जानना चाह रहा हूं, बैंक बैलेंस आपके फोन नंबर की तरह, ठीक है। मैं जैसे मैं अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन देता हूं, जैसे मुझसे घर वाले पूछते हैं कि तेरी लड़की देखने गया, तो मेरी दो कंडीशन होती है, ठीक है, जिसकी अच्छी इनकम और ऊपर से नॉट इंटरेस्टेड इन यू, जिसकी अच्छी इनकम और ऊपर से वो दिन कम, तो शुगर डैडी शुगर मम्मी वाला यही क्राइटेरिया, मतलब ये कहीं ना कहीं बाहर से है और इंडिया में बहुत चल रहा है। आप एक बात बताओ ना, जो लोग कॉलेज में या स्कूल्स में, ठीक है, जो लोग कल तक पॉकेट मनी पे जिंदा थे, ठीक है, आज उनके हाथ में जादू की छड़ी आ गई है जिससे वो जिस चीज पर डिमांड करे वो उनको मिल जाए, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न में उनको क्या दे रहे हैं, उनकी सेक्सुअल नीड्स पूरी हो रही है, ठीक है, लोगों के पास पैसा बहुत है पे करने का, इन्वेस्ट करने का, दिस इज काइंड ऑफ थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा ये बोलना, बट इफ यू आर गोइंग टू स्लीप विद एनी गर्ल और समथिंग लाइक दैट, एस्कॉर्ट और समथिंग, तो वहां पे तो आप पैसा देके काम करते हो, ये जो भी चीजें होती है, तो ये उसी तरीके है, बट ये थोड़ा सा मॉडर्न वर्जन है उन लोगों का। अगर आपने ओशो रजनीश का नाम सुना? नहीं, ओशो रजनीश का नाम आपने नहीं सुना? नहीं। ओशो एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे। हाँ जी, हाँ ये सुना है। हाँ, तो ओशो तो मुझे पूरा नेम नहीं पता। ओशो तो ये कहते थे कि जब शादी करते हैं ना, वो भी आप पैसे देके ही तो करते हो। अगर आप, उनका कहना था कि अगर आप एक वेश्या के पास जाते हो, उसे पैसे देते हो, तो तुम शादी करते हो अपनी बीवी से, तो उस पर भी तो खर्च ही करते हो। मतलब ये भी तो दर्शन की बात बोल दी आपने भी, और ओशो ने भी ये बात बोली थी। पर आपने इतना मुझे बता दिया कि शुगर डैडी वो होते हैं जिनका बैंक बैलेंस ज्यादा हो और दिन कम हो। यही है ना, शुगर मम्मी का भी यही है। चलिए, वी डोंट वांट टू ट्रबल यू मोर, we will jump back again to the feminism thing. So according to you support feminism, and you have said that उसके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव भी हैं, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, कुछ नेगेटिव ट्रेड्स भी, है ना। वो बात तो हर चीज का पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट होता ही है, पर आपको लगता है कि जो ट्रू फेमिनिज्म जिस चीज को लेके शुरू हुआ था उसी के ऊपर वो कंटिन्यू है, या इट्स गॉट डिरेल्ड and it has gone into something else? Definitely, क्योंकि जितना मैंने main actually, sorry I'm interrupting you, main thing is ना कि मुझे कई बार ऐसा लगता है, ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूँ, but I'm telling my experience कि ना फेमिनिज्म का मुद्दा जो है ना, अब वो ये मुद्दा हो गया कि how to downgrade men and enhance women, like कि they are superior, women are superior and men are inferior, and that's become a thing for a feminism or the feminist, which is not what feminism is. Feminism is that you should celebrate to being a woman and the work you do as a woman. You should celebrate it, you should enjoy it. No need to compare with others, no need to compare with men and all. But somehow feminism these days become, how to bash a man, bashing of men. उसके ऊपर आपका क्या कहना है? आप देखिए, जितना मैंने पढ़ा है फेमिनिज्म के बारे में, पहले तो फेमिनिज्म वर्ड स्टार्ट वहां से हुआ था जब रूरल एरियाज में औरतों के साथ अत्याचार, कहते हैं जो अत्याचार होता था, या एक वो डायन प्रथा थी जैसे आपको पता होगा, या पहले जब चिता पे आदमी के साथ जला दिया जाता था, सती, सॉरी मुझे पता नहीं था, ये चीजें थी। तो उसी जो अत्याचार या जो भी चीजें वो सफर कर रहे थे ना, उसको लेकर ये चीज निकाली थी कि वी सपोर्ट फेमिनिज्म, कि जो चीज गलत हो रही है औरतों के साथ, एक्चुअल में जो होता अभी भी है, पेट्रियार्की जिसे हम बोलते हैं, यस, जो गलत हो रही है, चाहे वो दहेज को लेकर हो, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, तो यहाँ पर तो लड़कियों को, औरतों को हम लोग सपोर्ट करते थे। बट आज के टाइम क्या हो गया, वो उस चीज को ना किसी और वे में ले गई है।
फॉर एग्जाम्पल इफ गर्ल लाइक अ गाय, ठीक है, पसंद करती है, वो रिलेशनशिप में आना चाहती है, चीजें करती है, एफर्ट करती है, सबको सारी चीजें करती है, कहीं ना कहीं इनके मुंह से पता है आपको एंड में क्या सुनने को मिलता है? लड़के बोलते थे ना पहले कि तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, नाउ डेज लड़कियां भी बोलती हैं कि तुम्हें नहीं पता लड़की क्या कर सकती है अगर मैं अपनी पे आई तो वो टॉपिक जो शुरू कहीं और से हुआ था आज वो कहीं और चला गया। फेमिनिज्म जितना मुझे लगता है, जितना मैंने अपनी फैमिली में अपनी मॉम पे चीजों पे देखा कि यार वो घर को भी संभाल रहे हैं, वो बाहर भी संभाल रहे हैं, अपने हस्बैंड को भी संभाल रहे हैं, पहले के टाइम में लड़ाई झगड़े होते तो उनको भी संभाल रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, और सब कुछ होने के बावजूद अपने आदमी के साथ अपने घर में रहते। बट आज के टाइम में क्या हो गया भाई, आप 2 मिनट किसी की नहीं सुन सकते। मेरे फ्रेंड सर्कल में थे कोई, पेशेंस नहीं है लोगों में। मेरे फ्रेंड सर्कल में थे मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स दोनों, मैं उन दोनों मियां बीवी को जानता हूँ, 5-7 साल से रिलेशनशिप में थे वो, शादी को 1 साल हुआ तो और 1 साल बाद ही तलाक हो गया उनका। ऐसा बहुत जगह हो रहा है। इनफैक्ट आई हैड few friends हम्म, who had been in relationship for few years, but once they get married, हम्म, they had not been able to stay together even for 1 year, for 6 months. हम्म, 6 months. One of my very close friend, um, 6 months. पता नहीं, शायद वही है कि बाहर रहते हैं तो हमें लगता है कि चीजें अलग हैं, साथ रहना किसी के बहुत मुश्किल होता है। नहीं मैं ना ये चीज को एक बीच में करेक्ट करूंगा कि आज के टाइम में लोगों के ऑप्शंस बहुत हैं, जितना मैंने देखा है। ओके। पहले के टाइम पे जैसे कि मैं अभी बीच में किससे बात कर रहा था अपने घर के बड़े से, पहले के टाइम में ना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब नहीं था, ठीक है। मतलब आपको भी लगता है कि ऑप्शंस और चोरी का सबसे बड़ा जरिया मोबाइल फोन से? डेफिनेटली। देखिए हर चीज के वही अच्छे पॉइंट्स भी हैं, बुरे पॉइंट्स भी हैं, और हम बुरे पॉइंट्स को ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा फोकस। एज अ ह्यूमन इट्स आवर नेचर बुराई की तरफ अभी ज्यादा। थोड़े दिन पहले, अभी कल परसों में इंस्टाग्राम फेसबुक बंद हो गया था 1 घंटे के लिए। हाँ मैंने कल पढ़ा है कि बंद हो गया। यस, पूरी दुनिया पागल हो गई थी, Really? ठीक है, सब पागल हो गए। इवन आई गॉट लाइक 42 कॉल्स। मैं कहीं पे था कि मेरा इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, आपका चल रहा है नहीं चल रहा, तेरा चल रहा है नहीं चल रहा, भाई फ्रेंड, बहुत सारे कॉल्स आए थे, चीजें आई थी। तो वही चीज है ना, लोगों को क्या है कि बॉयफ्रेंड से बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं कर सकते, और आज के टाइम में पता क्या होता है, हर किसी के पास ऑप्शन होता है, अरे यार चलो इससे बात नहीं होगी तो सबसे बड़ी चीज टिंडर। Okay. Tinder, Yes. Tinder is real or fake according to you? टिंडर इज फ्री टोटली। शादी.com पता है ना आपको, शादी.com का थोड़ा सा सस्ता वर्जन है टिंडर। अच्छा। शादी.com में लोग शादी.com is real Tinder. शादी.com इज रियल टिंडर। शादी.com का एक इंसिडेंस बताता हूँ, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए बट अगर ये वीडियो मेरी एक्स देख रही होगी तो मुझे छोड़े पड़े। वो आपको शादी.com से मिली? नहीं उसके भाई की शादी के लिए लड़की ढूंढी शादी.com से, बहुत सारा सब कुछ अच्छे से सारी चीजें हुई, 1 साल तक चला, सगाई वगाई के बाद सब कुछ। देन उनके पास कॉल आता है कि लड़की के नाना नानी या दादा दादी की तबीयत बहुत खराब है, एक काम करते हैं मंदिर में फेरे डलवा लेते हैं दिसंबर में, फरवरी में तो शादी हो रही है 14 तारीख को, फेरे डलवा लेते हैं अपन लोग, उसके बाद जैसे घर में लड़का रहता है लड़की रहती है, अलग अलग रहेंगे। उन्होंने कर लिया है। 1 महीने बाद उनके घर पे नोटिस आता है किसका, तलाक का, और उसमें ये लिखा है कि इस लड़की से शादी के बाद दहेज मांगा जा रहा है, चीजें करी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद उन लोगों की इतनी बुरी हालत थी कि सब लोग घर से इधर भाग रहे थे, उसके पापा कहीं छुप रहा है, चीजें हो रही, सब कुछ हो रही। एट लास्ट क्या हुआ, उन्होंने पैसा लिया और वो पीछे हट गए। तो यही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात आ गई, टिंडर और इसका डिफरेंस। उसमें क्या था, उस टिंडर में ये होता है कि आप लोग डेट कर रहे हैं, आजकल ना बहुत वो चल रहा है नो स्ट्रिंग अटैच, पता नहीं आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। टिंडर में यही होता है, आपके पास क्राइटेरियाज होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, आप लिख रहे हो उसके बारे में आपकी क्या लाइकिंग है, क्या नहीं है, क्या चीजें क्या नहीं, यही चीजें हैं। तो टिंडर भी बहुत लोगों को बिगाड़ा। अब आप बताओ, मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई, ठीक है, पहले के टाइम में होता है मियां बीवी की लड़ाई होती थी, एट लास्ट आप लोग आके आपस में बैठ के बात करते, चीजें करते थे। अब लड़ाई हो रही है, वो वॉशरूम में जा रही है, मेरे पति से मेरी लड़ाई हुई है, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही है, चीजें कर रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लोग उनको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, और जितना दिमाग, जितने लोगों का दिमाग उतनी चीजें खराब होती हैं। तो ये चीजें हैं। बट टिंडर कब से वैसे इंडिया में स्टार्ट हुआ था? आई हैव नो, मुझे याद है जब हुआ था ना, मैंने तब से इंस्टॉल किया था, आज तक मुझे किसी ने लाइक नहीं किया था। एक लड़की ने किया था, फिर उसने ना मेरा व्हाट्सएप नंबर लिया, तो मेरे व्हाट्सएप पे ना बंदर बना हुआ जो मेरे प्रोफाइल पिक्चर है, तो उसने ना मुझे, उसने पूछा कि दिस इज योर प्रोफाइल पिक्चर,
why you have a monkey on your profile picture? मैंने कहा ऐसे, she outed out, मुझसे बात ही नहीं करी, कह रही मुझे तुम्हारे प्रोफाइल पिक्चर पसंद नहीं आई, टाटा. So Alan, what advice should I like to give to the new kids who wanted to make their name in the field of being an influencer, an actor, or model? What advice should you like to give to them? सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि हमारी बाइबल में एक वर्स है कि जो मतलब जो अच्छा रास्ता होता है ना वो हमेशा खराब जगह से जाता है, जो अच्छी मंजिल होती है, ठीक है। और जो होता है ना शॉर्टकट्स वाला बहुत स्मूथ होगा, बहुत अच्छे से आराम से जाएंगे आप आगे, लेकिन आगे से आपको कब कहाँ गड्ढा मिल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो यू शुड ऑलवेज थिंक अबाउट दोस थिंग्स, ठीक है। लोग इतने एफर्ट करते हैं, चीजें करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो क्यों करते हैं? क्यों? बचपन से सिखाया जाता है हमको कि गलत नहीं करना, चीजें नहीं। वो होता है ना, गलत कर रहे हो, आपका पैसा भी आ रहा है सबसे। मेरी मम्मी ने मुझे एक चीज बोली थी और इस चीज की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी फैमिली में चीजें बोली गई थी कि बेटा पैसा तो ना एक और भी कमाती है, बट उसके पास इज्जत नहीं होती। आप सड़क पे चलो, 4 लोग आके आपसे मिले, आपकी रिस्पेक्ट करें, जैसे हम पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो चीजें। और पता है क्या होता है कि मैंने जितना अभी तक सर्वाइव किया है इस इंडस्ट्री में, या जितना मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, मैंने यही जज किया है कि लोग ना लैमलाइट के चक्कर में, ग्लैमर के चक्कर में बहुत पागल हो जाते हैं, इसको सर पे चढ़ा लेते हैं। जैसे अभी टिकटॉकर्स का टाइम था, टिकटॉक चल रहा था, कितने लोग पागल हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए, टिकटॉक ही बंद हो गई। तो सिर्फ एक चीज के पीछे ही नहीं रहना, सबसे पहले तो आपके पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड का। मुझे पता है कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं काम करूंगा तो मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, या मेरे को कहीं पे जॉब मिल जाएगी 50,000 की, 60,000 की, मेरे प्रोफेशन, मेरी फील्ड से, तो ये होना ही चाहिए बैकअप। दूसरा, यस, ये फील्ड आपसे पैसा मांगती है, यू नीड टू इन्वेस्ट। अच्छे कपड़े, अच्छी चीजें। जब मेरे पास डिजाइनर्स नहीं हुआ करते थे, मैं अपनी स्टार्टिंग पीरियड की बात बता रहा हूँ, आई बोरो क्लोथ्स फ्रॉम माय कजिन्स, उसके शूज, उसके कपड़े, ठीक है। फिर मैं पैसे जोड़ कर, घर से पैसे लेके मैं शर्ट्स लेकर आता था, उस शर्ट को कितनी जगह किस तरीके से चलाता था, सब कुछ करता था। आज हमारे पास डिजाइनर्स हैं। तो ये फील्ड पैसा मांगती है, आप अच्छा दिखोगे, अच्छी जगह बैठोगे, आपको कॉफी पीनी है, आपके 1,000-2,000 रुपए कॉफी में खर्च हो जाते हैं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। दूसरा, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, एक इंसान को पता होना चाहिए। मैं अगर ट्रैवल भी कर रहा था नॉर्मली, तो आई कीप ऑन ट्राइंग, या मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी लाइव लोकेशन घर वालों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जिस आप इंडस्ट्री में हो ना, यहाँ पे जे फैक्टर लोगों में बहुत है, लोग बहुत जलते हैं एक दूसरे से, तो आपको कब कहाँ पे कौन नीचे ड्रैग कर देगा, वो चीज गलत हो जाएगी। इसलिए आपको इस चीज को समझना चाहिए। दूसरा एडवाइस मैं यही दूंगा, जैसे कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है, आपको एक चीज को फ्लो के साथ करना पड़ता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लोग आपको नेगेटिव कमेंट करते हैं, चीजें होती सब कुछ। रनवे पे जैसे मॉडल वॉक करते हैं, आपको पता है क्राउड में 4 लोग पीछे बैठ के बोलते हैं, अरे यार ये कैसा चल रहा है, इसको किसने मॉडल बना दिया, क्या कपड़े पहन रखे हैं इसने, अरे इसका तो पेट निकल रहा है, इसकी शक्ल तो ऐसी ही। तो आपको यहाँ से प्रिपेयर होना पड़ता है। वो कहते हैं ना, जैसे रेस में जब घोड़ा भागता है तो उसके यहाँ पे 2 शेड लगा दिए जाते हैं कि वो अपने एम को फोकस करके चले। तो आपको उस एम को, माइंड में टारगेट को रख के चलना पड़ेगा। और यस, आपको कहीं ना कहीं से पहले पैसा आपकी जेब में होना चाहिए, तभी आप लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, जब तक आपके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, आपको पैसा नहीं मिलेगा इस फील्ड में। 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पैसा नहीं मिलेगा, लोग नहीं जानेंगे। आप ऑफिस लाइन में ले लीजिए, जो फ्रेशर्स होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है, जिनको 5 साल की एक्सपीरियंस होता है उनकी सैलरी डबल ट्रिपल होती है। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। तो मैं यही एडवाइस दूंगा, जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो, अपने काम को लेके, चीजों को लेके बिल्कुल जेन्युइन, लॉयल रहो, बहुत जरूरी है। बिकॉज आपको नहीं पता कल क्या हो जाए, घर वालों को हमेशा पता होना चाहिए। लोग रात को पार्टीज के लिए निकलते हैं, लड़कियां निकलती हैं, लड़के निकलते हैं, ड्रिंक्स पी के वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लोग घर पे पहुंच भी पा रहे, नहीं पहुंच पा रहे, झूठ बोल के निकल रहे हैं। हम लोग तो क्लासेस के लिए जा रहे हैं और मूवीज थिएटर में पड़े होते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी है। मैं यही छोटी सी एडवाइस दूंगा कि आप कुछ भी कर रहे हो, आपके घर वालों को पता होना चाहिए। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं किसी फ्रेंड के साथ हूँ, मेल किसी फीमेल फ्रेंड के साथ हूँ, कहीं हूँ, घूम रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, कहीं काम भी कर रहा हूँ, इवन यहाँ पर भी मेरे घर वालों को पता है। मैं हर 5 मिनट की अपडेट देता हूँ। अभी पीछे से बोल भी रहते हैं, अरे कि आप वहीं पे घर पे फोन करके बता रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, तो पता होना चाहिए। क्योंकि एक ट्रस्ट है ना, जो वो कभी खराब नहीं होना चाहिए। एंड एक लास्ट एडवाइस, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर सीनियर्स इन दिस इंडस्ट्री। क्योंकि अगर आपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो आप इस फील्ड में आगे बढ़ ही नहीं सकते। So, see, whenever we go into some profession, या जब भी हम लाइफ में करते हैं कुछ, and we achieve something, we
किसी पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं, फिर हम अपने आप को एनालाइज करते हैं बैठ के ना कि यार अगर ये मैंने उस टाइम ऐसा कर लिया होता तो आज शायद यहाँ भी शायद जल्दी पहुंच गया होता, या मुझे ये सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, है ना। तो ऐसी कुछ चीज जो आपको लगा हो इस प्रोफेशन में आके कि अगर ये मुझे पहले पता होती तो मेरे लिए एडवांटेज होता, या मुझे पहले पता होती तो मुझे ये नुकसान न उठाना पड़ता। ऐसा कोई इंसिडेंट आपको लगता है, ऐसी कोई चीज जो आपने सीखा हो? मुझे एक चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट है आज तक। एक शो आता था महाकुंभ, ओके, ठीक है, बहुत फेमस शो था, किसी चैनल पे आता था, कलर्स पे आता था, कहीं आता था। मुझे उस टाइम पे वहां से कास्ट किया गया था, मुझे प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आया था, प्रॉपर साइज सब कुछ, टिकट्स तक आ गए थे, सब कुछ हो गया था। बट दैट टाइम मैं सिर्फ 19 साल का था, 18-19 साल का। तो घर वालों ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि नहीं बच्चा है, नहीं जाना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कभी मैंने अकेले ट्रैवल नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, चीजें नहीं की थी, तो मैं वो कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो एक बार ट्राई तो करके देखो, क्या पता वो लक लग जाए। तो ये चीज तो मुझे अभी तक गिल्ट होता है। एंड दूसरा, जो लोग रिलेशनशिप्स में है ना, रहते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स उनको मना कर देते हैं, गर्लफ्रेंड मना कर देते हैं, नहीं तुम ये नहीं करोगे, काम नहीं करोगे, इस फील्ड में नहीं जाओगे, तो उस चीज को आपको नहीं करना चाहिए। मुझे भी कुछ शो से आया था, उस टाइम पे डेटिंग शो से चीजें आई थी, बट आई वाज इन सो एंड सो रिलेशनशिप, तो उसका गिल्ट मुझे आज तक है कि अगर वो चीज मैं कर लेता तो शायद मैं और कहीं होता। So you are in a relationship right now or not? Right now तो definitely I would say अभी फिलहाल तो मैं I'm seeing someone, अभी कुछ चल रहा है and that was like kind of अच्छा सा सीरियस। वो आपको बताइए 6 months रिलेशनशिप के स्टार्टिंग पीरियड होता है, 7 month होता है, उस टाइम पे everything is so happy happy अच्छा वाला फील होता है। जैसे जैसे वो टाइम बढ़ने लग जाता है ना, तो सिर्फ वो मियाँ बीवी वाली चीज रह जाती है। ऑफ कैमरा वाले लोग मेरी बात को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो मियाँ बीवी वाली फील हो जाती है सारी। तो मियाँ बीवी वाली वाइफ तो बेटर है ना, आपको क्या लगता है? बॉयफ्रेंड वाइफ, गर्लफ्रेंड वाइफ ज्यादा बेटर है या हस्बैंड वाइफ? मेरे हिसाब से फ्रेंड्स वाली वाइफ ज्यादा बेटर है। फ्रेंड्स वाली ज्यादा बेटर, फ्रेंड्स पे ही खत्म हो जानी चाहिए कहानी। फ्रेंड्स पे खत्म नहीं हो जानी चाहिए, मैं ये चीज मानता हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ को भी फ्रेंड्स ही रहना चाहिए। डेफिनेटली उसके दो रीजंस हैं। आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को खुल के आप नहीं बताओगे, अरे यार मेरे से ये हो गया, गलती हो गई, वो हो गई, ठीक है। आपको ऐसे फ्रेंड चाहिए कि जैसे इफ आई एम विद उसके साथ में, उस लड़की के साथ, तो मैं मजे लेता हूँ, मैं मजा, अरे यार मुझे लड़की बड़ी मस्त लग रही है, अच्छी लग रही है, जो फ्रेंड्स में होता है। बट ये चीज अपनी बीवी के आगे जाके बोलोगे तो आपको 4 गालियां पक्का पड़नी है। तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं वो फ्रेंडली वाले जोन में रहना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि आपकी बीवी आपकी फ्रेंड बन जाएगी तो आप उससे ये बात तब भी कह पाएंगे? देखिए अब वो क्या कहते हैं ना, जब किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को कुत्ता काट लेता है। तो दूसरी चीज कि आपने बोला जैसे लोगों का जो टाइम काफी बिजी शेड्यूल रहता है ना, काफी सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, तो हाउ यू गिव टाइम टू योर पर्सनल लाइफ? इफ हाउ यू कैन मतलब अगर आप रिलेशनशिप में है, जैसे दूसरा यू आर सीइंग समवन, देयर आर मेनी पीपल हु आर ऑलरेडी सीइंग समबडी, हाउ टू मैनेज? ये सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे, जितना मैंने, बट पता है उसमें क्या होता है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है, ठीक है। जैसे मैं शोज पे होता हूँ, इवेंट्स पे होता हूँ, आई विल मेक श्योर कि मैं हमेशा मेरा फोन उसके लिए अवेलेबल रहे, और अगर नहीं भी रहे, जैसे अभी मेरा फोन फ्लाइट मोड पे है, उसको पता है कि मेरा फोन फ्लाइट मोड पे, मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ। ये समटाइम बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको, मैं अभी किसी इवेंट के लिए गया हुआ था कहीं, मैं जगह का नाम भी लूंगा और इसका नाम लूंगा। आपको पता है कि हर कोई कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता है, गलत चीजें करते हैं, और लड़के लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, ठीक है। तो वहां पर कुछ लड़कियां थी जहाँ पे मैं था, वहां पे और लड़के भी थे मेरे साथ, ऑर्गेनाइजर सब लोग। लड़कियों को लेकर वो कुछ टॉन्टिंग चल रही है, इसके साथ ये करना है, वो करना है, सारा सब कुछ करना है, एंड आई एम द ओनली पर्सन। I was on a video call, मैं उसके साथ वीडियो कॉल पे था, एयरपोर्ट्स लगे थे, वीडियो कॉल पे था, एंड शी नो एवरीथिंग कि वहां पे क्या चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, ठीक है। मेरी सुबह 4 बजे की फ्लाइट थी वापस की, मैं पूरा रात बाहर पूल साइड पे बैठ के उससे बात कर रहा था स्टार्टिंग पीरियड पे, तो मैंने उसको वो ट्रस्ट बिल्ड कराया, उसको पता था मैं कहाँ हूँ, वो वीडियो कॉल पे थी। ये कई दफा मैं होटल्स में भी अकेले रुकता हूँ, कुछ भी चीजें होती हैं, आई वाज लाइक कि आई I'm feeling low or something like that, I put my phone on a video call और मैं वहाँ पे सो रहा था उसके सामने, मैं सो रहा हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ट्रस्ट बिल्ड करा है। मैं पार्टी से आता हूँ रात को, ठीक है, बट मेरी सिर्फ एक कंडीशन उसने दी है, चाहे 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 6 बजे, आप कभी भी आओ, आप घर आओगे सीधा। ये तो रिस्ट्रिक्शन बीवियों में होती है, गर्लफ्रेंड्स में भी होती है,
तो मैं उस चीज को अंडरस्टैंड भी करता हूँ। आपको स्मोक नहीं करनी है, आपको ड्रिंक नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना, शी नो एवरीथिंग। तो ये आपको ना कहीं बनाना पड़ता है, जितना मैंने एक्सपीरियंस। बाकी आपके पास शायद मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये सवाल कि आप क्या एडवाइस दोगे? मैं तो जैसे आपको पहले बताया था, हाँ। हमारे एडिटर ने बीच में कट बोल दिया, तो टिंडर पे मुझे आज तक एक ही लड़की ने लाइक किया था। 2014 शायद जब से टिंडर आया, अच्छा। 14-15 सालों में। ओके। और मेरा रेशो समझ सकते हैं। और जीवन साथी पे भी मेरे 120 रिजेक्शन है, जस्ट बाय सीइंग माय प्रोफाइल पिक्चर। दैट मंकी वन। नहीं, उसमें मेरी असली थी, अच्छी पिक्चर थी, मैंने भी काफी ऐप वगैरह यूज करके लगाई। मतलब लड़कियों ने ये तक भी कोशिश नहीं करी कि वो कम से कम मेरे से एक बार बात करके देखें या मेरा प्रोफाइल पढ़ें। मेरा प्रोफाइल काफी अच्छा था। ऐसा क्या लिखा था आपके प्रोफाइल में? नहीं, मैं जानना चाहता था कि मैं कभी कुछ में ना लिखूं। मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। हाँ जी। स्कूल फ्रेंड है। तो उसको मैंने बताया कि यार ये 120 रिजेक्शन हो गया। मैं कॉर्पोरेट में काम करता था, काफी अच्छा पैकेज था, प्रोफाइल भी अच्छा था, सब कुछ था, गाड़ी तो ये शुगर डैडी के लिए अवेलेबल है। ठीक है। आपने क्राइटेरिया उसका भी बताया। तो आपकी किस्मत होती है ना। शादी.com पे मैंने डाला, तो मैंने उसमें लिखा था कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए। अच्छा। तो फिर वो मेरे दोस्त ने आके मुझे बताया, जिसकी शादी है, 2 बच्चे हैं। तो उसने कहा तुम्हारा बायो ही गलत है, तुम्हें कैसी चाहिए, नोबडी केयर्स, उनको कैसा चाहिए ये लिखा होना चाहिए। तो शायद उसी वजह से 120 रिजेक्शन है। बाद में उसने मेरे प्रोफाइल में चेंजेस भी किए, उसने मुझे विडोअर भी बना दिया। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि हम कोई यंग गर्ल्स या बिल्कुल ना जो शादी के लिए भारत सरकार की तरफ से नियुक्त 18 से 21 साल वाले, हम तो डाइवोर्स को भी अगर जा रहे थे तो वहां भी रिजेक्शन था। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा है, इसलिए मैंने आपसे पूछा था भाई शुगर डैडी वाला क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ हमारे काम आ जाए और कुछ हमारी जो ऑडियंस है कुछ हमारे ऑडियंस के भी काम आ जाए, है ना। तो भाई लड़की का पैकेज बहुत अच्छा है हमारे और हर तरीके की लड़की चलेगी, तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे मेंशन कर दिए जाएंगे। और ऐसे ही कुछ होता है ना शायद एडवर्टाइजमेंट में। अगर आप मेरा एडवर्टाइज करेंगे तो हो सकता है आपके प्रोफाइल पे कुछ उड़ना जाए, सब्सक्राइबर कम हो जाए। इसलिए हम आप ही पे फोकस करते हैं जी। तो बट मैं यही जानना चाहता था कि हाउ यू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ बिकॉज ऑफ दिस शेड्यूल, इट्स वेरी बिजी ना। जैसे आपने कहा कि खुद को अपडेट भी रखना है, ग्रुप भी करना है, शूट्स पे भी जाना है, तो इश्यूज होते हैं। तो यही मैं जानना चाहता था। इट्स वेरी वेल यू हैव एक्सप्लेन्ड इट। अब आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन। ओके, I wanted to know about your future project. Anything exciting coming up for you? Anything exciting you are looking forward to? That's I want. So Alan, I will ask you one last question. Okay. It is about your future projects, what you are doing, what exciting is coming up, or anything exciting you are doing which you like. Obviously, you have commitments are there that you need to do something. Some work is there. But there are certain things which, as a performer, also performer used to think that this is exciting for me. Anything exciting coming up for you and your future projects? Okay. So first of all, मैं बता दूं, मैंने बताया नहीं किसी को, मुझे एक इंटरनेशनल पैजेंट से अपॉर्चुनिटी आई है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो अगेन मैं किसी पैजेंट के अंदर एज अ कंटेस्टेंट जाने वाला हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि अभी लोगों को नहीं पता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म से, उनके नाम नहीं लूंगा, ओटीटी प्लेटफॉर्म से, नाम प्लेटफॉर्म से, क्योंकि मैं ना आपको बता दूं, मैं होस्टिंग में कभी आना नहीं चाह रहा था। मैं ऐसे इंटरव्यू जो चीजें नहीं करता, जैसे मैंने अभी शेयर भी किया था आप लोगों के साथ, मैंने एक शेल के अंदर कोकून में था। बट नाउ आफ्टर डूइंग वन शो एज अ होस्ट, अब मेरे पास 3-4 शोज के अपॉर्चुनिटीज हैं। अभी मैं पुणे भी ट्रैवल कर रहा हूँ थोड़े टाइम में, मैं आजमगढ़ ट्रैवल कर रहा हूँ, कानपुर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कुछ चीजें अच्छी लाइंड अप हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बट कोई कहते हैं ना, जलने वाले लोग बहुत हैं, तो इसलिए अभी हम नाम नहीं ले सकते, क्या पता कहाँ से कहाँ कोई कॉल मिला दे, वही लिंक्स पावर्स, तो इसीलिए कुछ चीजें अच्छी हैं। एंड मैं एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि जितने व्यूअर्स यहाँ पे देख रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, आई एम कमिंग अप विद समथिंग न्यू। जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, या जो लोग चाहते हैं कि इस फील्ड में आगे बढ़ना या चीजें करना, इन टर्म्स ऑफ मनी में सपोर्ट नहीं मिलता, या कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कि कोर्स करना चाहती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो मैं कुछ एक अच्छी चीज ऐसी लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम आप लोगों को, कुछ लोगों को अपनी तरफ से स्पॉन्सर करने वाले हैं चीजें, चाहे वो उनका वो कोर्स हो जाए, ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहे,
चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, तो मेरी कुछ अच्छे लोगों से बात चल रही है उस चीज़ के लिए। और एक छोटी चीज़ और, मुझे किसी ने बहुत टाइम पहले बोला था कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हो ना किसी के लिए, किसी को पैसा मत दो, कुछ मत करो। ये मैंने पहले भी किसी को बोला था और मैं जिनसे सुना था, ही वाज वेरी एक्सपीरियंस। मैं गया हुआ था जयपुर में, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई अवार्ड शो था, वहाँ मुझे बुलाया था कि आप ना एक बच्चा अडॉप्ट कर दो गवर्नमेंट स्कूल में जाके, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है। उसकी साल की जो फीस होगी ना 7,000 5,000 रुपए स्टडी, और आप उसकी स्टडी को स्पॉन्सर करो। द बेस्ट थिंग यू कैन, जिसमें आपको ना ही किसी को पैसा देना, ना ही कुछ करना। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ टाइम में मैं कुछ बच्चे इस तरीके से और अडॉप्ट करने वाला हूं। तो दिस इज माय माइंडसेट। क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है, बच्चे स्कूल्स नहीं जा पाते, प्रेस वालों के बच्चे होते हैं, जिनके हेल्प पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, क्यों कैसे जाएंगे, उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है। गार्डियन एंजल टाइप कहते हैं उसको, जिसमें आप बिना सामने आए, बिना कुछ करे, आप उनको पूरा सपोर्ट करें। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप अच्छा अर्न करते हैं, और यार वही कौन सी बात है, हम लोग घर में बहुत सारी चीजें करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, कपड़ों में, हर चीजों में, और ये कोई इंसान ना साल में 5-7 हज़ार रुपए निकाल नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। एनीवन कैन स्पेंड। तो एटलीस्ट मेरे कहने पे आप एक बार ये चीज जरूर करके देखिएगा, मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, दिस इज समथिंग रियली डिफरेंट। दैट्स अ रियली वंडरफुल कॉज। तो अब एक फाइनल सवाल मुझे फिर आता है, आपको क्या लगता है मोदी जी 400 सीट जीतेंगे इस बार? मोदी जी का नारा है इस बार 400 पार। चुनाव आ रहा है, देखिए वो बहुत जरूरी है। What's your take on that? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं किसी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता। नहीं, मैं religion किसी की बात- मैं आपको मैं आ रहा हूँ, मैं किसी उस पे बिलीव नहीं करता, पार्टी पे। मैं सिर्फ बिलीव करता हूँ ह्यूमैनिटी पे। जो इंसान अपने कर्म अच्छे करता है वो अच्छा ही होगा। जरूरी फिर नहीं भी है 400 पार की नहीं। जरूरी नहीं है कि मुस्लिम गलत है, हिंदू गलत है, ईसाई गलत है, पंजाबी गलत है। एक इंसान को इंसान की तरह अच्छे से वो रहना बात चाहिए। ठीक है। आई बिलीव इन दिस थिंग ओनली। मैं सबको ये कहता हूँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैंने इतनी सारी बुक्स देखी हैं आपके यहाँ पे, और हम लोग बहुत सारी चीजें अभी बात कर रहे, डिस्कशन कर रहे थे। एक छोटी सी एडवाइस मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे कि खाली टाइम, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यूजुअली आज के टाइम पे लोग फोन्स में लगे रहते हैं, बट अभी मैंने किसी से बात चल रही है, मुझे प्रेशराइज आ रहा है बुक्स के लिए कि बुक्स पढ़ा करो, फोकस रहता है, या मैं भी बीच में परेशान था तो मैं बुक्स की तरफ भाग रहा था। तो ऐसी कौन सी किताब जो आपके दिल के बहुत पास हो, और आप हम जैसे यंग लोगों को एडवाइस करना चाहें, जिससे आपने भी बहुत कुछ सीखा और हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते? देखो मैं आपको बताता हूँ कि ना किताबों से आदमी कुछ नहीं सीखता। अच्छा। मैं समझता हूँ किताबें सिर्फ एंटरटेनमेंट और कुछ सीखना क्या है, सीखने के लिए तो जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखा देती है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन किताबों से दूर रहना चाहिए। जैसे आपने किताब सुनी होगी रिच डैड पुअर डैड, बड़ी फेमस किताब है ना। तो एक और भी है ना, अमाउंट को सोल्ड इज फरारी। आप किसी भी रील्स पे चले जाइए यूट्यूब में ना, वो बड़ी प्रमोशन करते हैं रिच डैड पुअर डैड। उसके अंदर बताया गया हाउ टू मैनेज योर मनी। आपको पता है जिसने वो किताब लिखी थी उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बड़ा अजीब सा नाम होता है अंग्रेजों में। अंग्रेज तो वो नहीं है, पर उनका नाम बड़ा अजीब सा है। किताब लिखने से पहले उनके पास कोई फॉर्च्यून नहीं था, है ना, और किताब लिखने के बाद उन्होंने काफी पैसा कमाया। तो ऐसी किताबें पढ़ के वही लोग रिच होते हैं जो वो किताबें लिखते हैं। और जो लोग पढ़ते हैं वो किताबें पढ़ के कभी रिच नहीं बनते। वो रिच बनने के बाद उनकी कंपनी 2 बार बैंकरप्ट हो गई है। एंड द गाय हु हैज रोट दैट बुक, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है ना, एडिटिंग में हम शायद उनका नाम नीचे लिख दूंगा। He charged around 45 lakh rupees to come to one podcast. Okay. तो रिच डैड पुअर डैड लिखकर सिर्फ वही रिच हुआ है, बाकी लोग रिच नहीं हुए। और जो लोग और भी किताबें लिखते हैं ना ज्ञान पाने वाली, चलो यार आपकी बात से मैंने एग्री कर लिया, ये 2 किताबें मैं नहीं पढ़ूंगा। और आपको पढ़नी क्या चाहिए, ऐसी किताब आज मैं पढ़ना चाहूँ। आपको शेरो शायरी पढ़नी चाहिए, जवान लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें पढ़नी चाहिए। मतलब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ। बहुत बड़े देश के ना बहुत बड़े एक वो लॉयर थे, उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनके पास ना एक बंदा गया पढ़ने के लिए और उसके लिए सीखने के लिए। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई केसर में आया हूँ और मैं ये MA BA LLB करके आया हूँ और जी मुझे आपसे शिक्षा लेनी है, आपसे मुझे थोड़ा चाहिए कि आप मुझे सिखाएं। तो उन्होंने पूछा कि भाई कभी किसी से प्रेम किया है? कह रहे नहीं सर मैंने कभी किसी से प्रेम नहीं किया। कह रहे क्यों यार, क्यों प्रेम क्यों नहीं किया?
कह रहा सर मैंने आपको बताया मैं तो इतनी पढ़ाई लिखाई में लगा रहा, इन सब बातों के लिए मेरे पास समय नहीं था। हाँ वो उनसे आया था वो आत्मचिंतन के बारे में ना, भगवान को जानने के बारे में। तो उसने कहा कि नहीं मैंने कभी किसी से सर प्रेम नहीं किया, मैं तो पढ़ाई लिखाई में लगा रहा, इन फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तूने किसी इंसान से प्रेम ही नहीं किया तो मुझे भगवान कैसे मिला दे, तो इंसान से ही नहीं मिला तो भगवान से कैसे मिल पाएगा। तो मेरा मानना है कि आदमी को प्रेम पढ़ना चाहिए, पूरा पढ़े अधूरा पढ़े पर प्रेम पढ़े। मेरी तो एडवाइस यही है यंग जनरेशन को, किताबें अच्छी पढ़े, प्रेम से रिलेटेड किताबें पढ़े। मैंने किताबें पढ़नी शुरू करी थी जब मैं 4th क्लास में था, और मैंने भी प्रेम से ही शुरू किया था। मिल्स एंड बून्स करके तब किताबें आती थी जिसमें रोमांटिक नॉवेल्स होती थी, पतली पतली सी होती थी, जिनमें हम 3 पढ़ते थे। तो हमारे हिस्से में जो प्रेम आया ना वो किताबों के थ्रू ही आया है। तो प्रेम पढ़ना चाहिए, और ये सब फालतू किताबें कि हाउ टू मेक मनी, हाउ टू मेक मिलियन, ये किताबें पढ़ने से नहीं होता। सिर्फ किताबों से ही प्रेम आया, मतलब आपने मेरी लाइफ में इतने ज्यादा चीजें जानी, तो आप भी थोड़ा सा अगर अपनी। हाँ मैंने बोला ना कि मेरा जो है ना प्रेम जो आया ना वो अधूरा ही आया, वो पूरा कभी नहीं हो पाया। अब तो आप दोबारा से टिंडर में बताइएगा। अब नहीं, अब तो किताबों से ही प्रेम। खैर बड़ा मजा आया आपसे बात करके एलन। Thank you so much. It was an honor, and you know that you were here despite your busy schedule and despite very little time that we gave to you. You took time to come over here and discuss something which is a personal thing about. I will say some certain personal things you also answer about you, about your career, and the tips you have given to new youngsters who wanted to do well in this industries. I had a wonderful experience talking to you. I hope you also had a wonderful experience. And I'm looking forward to meet you again soon and record some other one more podcast. But this time अभी तक तो खैर हमने कुछ भी क्वेश्चंस नहीं देखे थे, कुछ भी नहीं हमने जो करा रैंडम करा, बट मुझे आपके सवालों से डर लगता है। तो नेक्स्ट टाइम प्लीज, नेक्स्ट टाइम we will discuss, we will choose one topic and we will बिकॉज़ बता दूं आप लोगों को कि आज तक कभी मेरे पूरे एंटायर इस 9 साल के मतलब जर्नी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी के आगे इस तरीके से स्पीचलेस हो जाऊं, बट आज जो आपने कराया सर, मैं मान गया आपको। So again, thank you. Thank you so much. Thank you so much.